अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैरु मुनक़सिबी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। बिहम्दिल्लाहि ताला हस्बे साबिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला की तौफीक से बज़्म इल्म व दानिश की ये काविश फिर बारावर हुई और 13 साल कब्ल इस मुबारक मोहल्ले में अहले सुन्नत व जमात का तर्जुमान उन्वान 4 यार के हवाले से हमारे बज़्म इल्म व दानिश के बच्चों ने और दोस्तों ने और बुजुर्गों ने इस मौजू से की जरूरत को महसूस करते हुए जहनों के अंदर इन नजरियाती जरूरी मौजू की यादावरी के लिए, उसकी ताजगी के लिए, उसकी बेदारी के लिए और हमारी आने वाली यूथ और नौजवानों को जो सरमाया है अहले सुन्नत का, जो मेमार है अहले सुन्नत का, जो मुस्तकबिल है अहले सुन्नत का, उन बच्चों को अकायद अहले सुन्ना से जो तसलसल के साथ दौरे साहबा से लेकर आज तक चला आया, अपनी उस यूथ, अपने उन बच्चों को उन मुबारक अकायद से आगाह करने के लिए, उसकी तालीम के लिए ये जरूरत महसूस करते हुए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसका कोई भी मकसद जाती मनफात या दुनियावी सियासत नहीं बल्कि महज तालीम है, तरबियत है कि हम अहले सुन्नत हैं तो अहले सुन्नत व जमात किन को कहा जाता है और इन हस्तियों से मुतल्लिक अहले सुन्नत व जमात अपना तसलसल, अपना सिलसिला, अपना सबक जो कुरान और सुन्नत से और इजमाए उम्मत से माखूज है वो क्या रखती है। इसी उन्वान से हक 4 यार कॉन्फ्रेंस की बिहम्दिल्लाहि ताला ये सालाना 13वीं नशिस्त है, यानी आज से 12 साल पहले और ये 13वां साल है जो तसलसल के साथ बिहम्दिल्लाहि ताला मुनक्किद किया गया। बज़्म इल्म दानिश के चंद प्रोग्राम्स में एक तो ये खास अकीदे का प्रोग्राम जो साहबा अहले बैत जो उम्मत के पहले रावी हैं और इस्लाम की छत के सुतून हैं,
इनको कमजोर करना, लोगों की नजर में इस्लाम को कमजोर करना है। तो लिहाजा सहाबा किराम अहले बैत इज़ाम का मर्तबा और मकाम जो कुरान मजीद में मजबूत अंदाज में जिक्र किया गया, जो ये चाहता है कि मैं हमेशा और आखिरी सांस तक इस्लाम की छत के नीचे रहूं, रब की रिजा की छतरी के नीचे रहूं, तो वो रब की रिजा की छतरी और इस्लाम की छत जिन पिलरों पर रुकी हुई है वो 4 यार हैं। यही बदमजहबों के दरमियान और अहले सुन्नत के दरमियान 1200 साल से ज्यादा से मारकतुल आरा रहा, और बिहम्दिल्लाह ताला ये 4 यारों की मोहब्बतें थी जिन्होंने जिंदगियों को बेवफाई के चुंगल से निकालकर अल्लाह की रिजा और जन्नतों का मुस्तहिक किया, जिसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि आज जिनके गुंबद आसमानों से ऊंचे जा रहे हैं, उन औलिया की करामत की सबसे बड़ी करामत 4 यार से वफादारी थी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दरस निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़्म इल्म दानिश की एक दूसरी कड़ी है कि जिसमें अमली तौर पर, तालीमी तौर पर, अहकामी तौर पर नबी करीम अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा के जरिए जो हम तक दीन पहुंचा, उसकी अमली शक्ल इबादात हो, अहकाम हो, मामलात हो, अखलाक हो, मुआशरत हो, ये जो पूरी जिंदगी गुजारने का सलीका है, बज़्म इल्म दानिश को यह शर्फ हासिल होता है कि वो महाना जो तकरीबन 400 से ज्यादा प्रोग्राम बिहम्दिल्लाह ताला हो चुके हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा जो हर माह मुनक्किद किया जाता है, और अकायद के साथ साथ आमाल और अखलाक की तरबियत भी कुरान और सुन्नत से हासिल की जाती है। मैं बज़्म इल्म दानिश के तमाम नौजवानों को और उनकी अनथक मेहनत पर मैं समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं अल्लाह इसका बेहतरीन अजर उनको अता फरमाए, उनके साथ ताउन करने वालों को अता फरमाए, और जो इस मिशन में उनके साथ दस्तोबाजू बनकर अफरादी तौर पर, माली तौर पर, मशवरे के तौर पर, मोहब्बत के तौर पर बज़्म इल्म दानिश के इन दोस्तों के साथ अहले सुन्नत व जमात के इस पैगाम को नशर और आम करने के लिए चल रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम हल्का अहबाब को दारैन की खुशियां अता फरमाए। मैं मशकूर हूं अहले मोहल्ला का, बिहम्दिल्लाह ताला जिस मोहल्ले की आगोश में हम जमा हैं, ये अहले मोहब्बत और मजबूत अहले सुन्नत और आशिकाने सहाबा और अहले बैत का मरकज है, आशिकाने औलिया का मरकज है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैं घरों में सुनने वाली मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएं और मेरे बुजुर्ग जिनकी दुआओं से और जिनके ताउन से बिहम्दिल्लाह ताला इस मोहल्ले में और इन मकानात के आगोश में ये 13वीं सालाना हक 4 यार कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बेटियों को के नसीब अच्छे फरमाए, हमारी बहनों, हमारी माओं को अल्लाह सेहत दे, हमारे बुजुर्गों को सेहत दे, इस मोहल्ले पर अल्लाह इस जिक्र की कामिल बरकतें उतारे, और जो जायज मुरादें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्तजाब फरमाए, और इन नेक हस्तियों के सदके तमाम आलम इस्लाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला अपना खास फजल करम फरमाए। इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद और तकाज़ा हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान के बाद हक 4 यार कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के असबाब को जिक्र करने के बाद मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त मुख्तसर है, किसी तवालत की गुंजाइश नहीं हमारे पास कि कोई तफसीली गुफ्तगू की जाए, लेकिन आप सारे अहले मोहब्बत हैं, अहले सुन्ना है, अकायद और अकीदे की बुनियादों को रोजमर्रा जिन मशाइख से आप वाबस्ता हैं, जिन तंजीमात से आप वाबस्ता हैं, जिन बुजुर्गों से वाबस्ता है, आपके वालिदैन, आपके अज़ीज़ व अक़ारिब अहले सुन्नत व जमात के इस नजरिए को पे हम मुसलसल बयान करते रहते हैं। आज उसी बुनियादी सबक की यादावरी जिसको बार बार पढ़ना, याद रखना भी है और रब की रहमत और फजल को पाना भी है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मौजू एक वजीफा भी है, ये मौजू एक रहमत भी है, ये उन्वान जन्नत में ले जाने का
की सनद भी है और दुनिया में अल्लाह का नेक बंदा और वफादार बनने की जमानत भी मौजू हक 4 यार है। इसकी बुनियाद को मैं अगर कुरान और सुन्नत पढ़ूं तो पूरी रात गुजर जाए। मैंने उन तमाम कुरानी आयात का और अहादीस तैयबा का खुलासा आपके सामने ये रखा है कि यह मौजू इस कदर जरूरी है कि इस्लाम की बुनियादी छत के ये सुतून है। इन हस्तियों से जितनी आपकी मजबूती होगी और जितना आपका ताल्लुक होगा, जितना इन हस्तियों के साथ आपका राब्ता होगा, उतना आपका दीन मजबूत हो जाएगा, उतना आपका इस्लाम मजबूत होगा, उतना आपकी आखिरत मजबूत होगी। लिहाजा कोई रस्मी गुफ्तगू नहीं, ऐसे नहीं कही, लेकिन इसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल में इस मौजू के तकाजे बढ़ जाते हैं। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। मैंने जैसे अर्ज किया कि आज ये मौजू हमारे ईमान, हमारे दीन और रब को राजी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने का सबसे बड़ा वजीफा है। चेहरे पर अजनबियत मत लाइए, मैं गुफ्तगू शुरू कर चुका हूं। एक दो बंदे के चेहरे पर भी होती है तो हमारा दिल दुखता है कि इतना वक्त वो दे रहे हैं तो उन चेहरे पर हाजिरी नहीं है। तो गौर कीजिए आप, कसरत मशागिल और मसरूफियत की वजह से मेरी आवाज में कुछ इज़्मिहलाल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप तक इस थोड़े से वक्त के अंदर बुनियादी बातें जो मेरे और आपकी आखिरत को संवारने के लिए जरूरी और लाजिम जिक्र करूं। मैंने अर्ज किया कि यह मौजू हक 4 यार, 4 यारों की बातें एक वजीफा भी है, रहमत भी है। दुनिया व आखिरत के अंदर अल्लाह की नेमत और अल्लाह की रिजा, शादमानी, कामयाबी, खुशियों को पाने का सबसे बड़ा वजीफा भी है। वहीं पर ये 4 सुतून इस्लाम के सुतून है। इसको जिसने जो इस्लाम का दुश्मन होता है वो इनको कमजोर करने की कोशिश करता है। लोगों की नजर में इनको कौन कमजोर कर सकता है? बड़ी बड़ी रियासत लेकर काले बैठे लेकिन कुछ नहीं कर पाए, इनको कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान इनकी सबसे बड़ी ताईद है ना। अल्लाह की ताईद जिसके साथ हो और कुरान कयामत तक मौजूद हो, जिन्हें साहबा की अहमियत और मकाम को बयान किया है, तो जमात का गिरोह भी जमा हो जाए, किल्लत और कसरत उनका गलबा हम पर हो सकता है। साहबा के मर्तबे की कमजोरी के लिए नहीं, हमारी आजमाइश के लिए कि देखा जाए कि कौन झट्टा देकर उनको मानता है और कौन अल्लाह के लिए उनको मानता है। सुभान अल्लाह। मोमिन वो होता है जो नजरिए को अक्सरियत से नहीं लेता। अक्सरियत खुदा का फजल जरूर है, लेकिन वो तन्हा भी हो तो हक बात कहना उसकी जिम्मेदारी होती है। ये नहीं कि फलां क्या कह रहा है, फलां क्या कह रहा है। वो ये देखता है कि जो गुंबदों के अंदर है वो क्या कहते थे, क्योंकि सवाद आजम जो हमारा माजी, हमारा दीन है, नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, ये क्या कहते थे। तो मेरे दोस्तों, जिस तरह इन शख्सियत के लिए कमजोर बात करना दीन के साथ खुली दुश्मनी है, दीन के साथ बड़ी गद्दारी है, और इनके दिन मनाना, इनकी तारीफ करना, इनकी मोहब्बत, इनकी तालीम, इनकी तरबियत, इनके मकाम से खुद भी आशना होना और अपनी यूथ और अपने बच्चों, अपनी जनरेशन को बताना, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये दीन की वफादारियों में सबसे बड़ी वफादारी है। मैं ये जो बातें कहते जा रहा हूं इसके पीछे कुरान करीम की आयात हैं, जिसका मजमून और खुलासा मैं आपको बता रहा हूं। सरकार करीम ने गोया कि अपनी उम्मत की ठोडी पकड़कर, ऐसे समझिए आप जैसे शफीक बाप अपने बच्चे की ठोडी पकड़कर कहता है बेटा ये काम ना करना, ये करना है। तो हुजूर ने फरमाया था अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, हया करना मेरे साहबा के बारे में, कुछ लिहाज करना मेरे साहबा के बारे में। अल्लाह 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 3 दफा कहा, खुदा के वास्ते कुछ लिहाज करना मेरा, और मेरा लिहाज जब होगा जब मेरे साहबा के लिए हया करना। फरमा ला तत्तखिज़हुम गर्दम मिन बाद, मुझे मजार में रखने के बाद उनके साथ जुबानी न चलाना। मेरे मजार मुकद्दसा में जाने के बाद उनको तिरछी नजर से न देखा। मेरे बाद मेरे साहबा के लिए तनकीद, खसीस, घटिया बातें ना करना। क्यों? तू मेरी मोहब्बत का दावा करता है। तो फरमा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो मेरा चाहने वाला होगा वो मेरे साहबा का चाहने वाला होगा। बल्कि इसको यूं बयान किया फमन अहब्बहुम, जो इन मेरे महबूब साहबा का अदब करेगा, अदब नहीं मोहब्बत करेगा,
और मोहब्बत, अदब कुछ नहीं, अदब नतीजा है मोहब्बत का हकीकी। हुजूर क्या कहते हैं, अल्लाह मेरी बेटियां बहनें माएं सुने, लिहाज हुजूर ने हया दी, थोड़ा लिहाज करो मेरा। अल्लाह 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 फी अस्हाबी, कुछ खुदा के वास्ते हया करो, कुछ खुदा के वास्ते शर्म करो, कुछ अल्लाह की जात का लिहाज करो। फमा फी अस्हाबी, मेरे सहाबा के बारे में, ला तत्तखिदू गर्दम मिन बादी, मेरे मजार में जाने के बाद उनके साथ दुश्मनियां ना कर लेना, उन पर जबानें ना चलाना, उनके लिए तनकीद के तीर ना लगाना, घटिया जुमले ना बोलना, ऐसी बात ना करना, ऐसी किताब ना लिखना, ऐसी बोली ना बोलना जिससे मेरी उम्मत के दिल से मेरे सहाबा का एहतराम निकल जाए। फरमाया फमन अहब्बहुम फबी हुब्बी अहब्बहुम, जो उनसे लाड़ प्यार करेगा दरअसल वो मुझसे प्यार करता था। वमन अबग़ज़हुम फबी बुग़्दी अबग़ज़हुम, जो उनसे चिढ़ेगा, उनसे नफरत करेगा, उनकी तारीफ के लिए बहाना करेगा, नुक्कड़ पर बैठकर लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ गलत मिसगाइड करेगा। फरमा फमन अबग़ज़हुम फबी बुग़्दी अबग़ज़हुम, जो उनसे बुग़्ज़ रखेगा दरअसल वो झूठा कलमा जाहिरी पढ़ रहा है, दरअसल वो मुझ मुस्तफा से चिढ़ता था, इसलिए मेरे महबूब साहबा से चिढ़ता है। तो बताओ कितनी जरूरी बात है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस हकीकत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आज इस जिक्र की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई। तरह तरह की बोलियां, तरह तरह की बातें, जहां सोशल मीडिया ने तरक्की की, खैर को फैलाया, वहां समंदर की मिसाल ऐसी है कि वो जहां अपने अंदर जवाहिर रखता है वह किनारे पर कचरा भी फेंकता है। तो सोशल मीडिया की जहां तरक्कियां और भलाइयां हैं कि पूरी अप्रोच इल्म और दानिश की हाथ में आ चुकी है, सहूलियात हाथ में आ चुकी है, चाहिए ताकि उस सहूलियात को लेकर तरक्की के सफर को और तेज किया जाता। लेकिन उसके मनफी रुझानात यह है कि जिसके दिल में जो आता है कमेंट्स कर देता है, जिसके दिल में जो आता है वो अपनी खुद एक कायनात बना लेता है, खुद एक पेज बना पर उस पर जो जो बकबक करता है। लिहाजा अब उलमा अहले सुन्नत और अवाम अहले सुन्नत और आप जैसे रोशन चेहरे वाले सुन्नियों की जिम्मेदारी बढ़ गई। सोना सुन्नियों कब्र में है, आराम कब्र में करना है, यहां काम करना है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। अपने लिए तो जानवर भी जीता है सुन्नियों, मोमिन वो है सरकार का गुलाम जो खुद के लिए भी जिए और अपने भाई के लिए भी जिए। हमारा ये मकसद किसी पर तनकीद नहीं, तरदीद नहीं, शौक रखता है तो सामने बैठने तैयार हैं हम उसके, लेकिन ये बात तालीम के लिए है, तरबियत के लिए है, दावत के लिए है, पैगाम के लिए है और दावत इंसाफ के लिए है कि अभी रूह का परिंदा बदन में फड़फड़ा रहा है, उनसे ना लड़ना जिनसे यजीद लड़कर हार चुका, अबू जहल लड़कर हार चुका। खुदा ने उनकी पुष्ट पर अपनी ताईद का हाथ रखा है, तो लिहाजा कामयाब वही हो गए। करबला ने बता दिया, बदर ने बता दिया, हुनैन ने बता दिया, खंदक ने बता दिया। तो जिसकी कामयाबी बता दी गई और बयान कर दी गई कुदरत की जुबान से, उन्हीं के साथ रहना है और अपने बच्चे, अपने दोस्ते, अपने भाई, अपने रिश्तेदार, आइज़ व क़ारिब तक इस खुशबू के पैगाम को बयान करना है। इसलिए कि इस वक्त कोरोना से ज्यादा, अल्लाह इस मर्ज से बचाए, बड़ा मर्ज बुग़्ज़ सहाबा आया है। बुग़्ज़ सहाबा, बुग़्ज़ सहाबा, क्योंकि सहाबा में अहले बैत शामिल है। अब ये कहेंगे आपने अहले बैत का नाम ना लिया, मैंने कहा ये भी तुम्हारा फितना है, यही तो इसलिए तो हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यही तुम्हारी साजिश है, तुम सामरी हो, यही तुम्हारी साजिश है। क्या सहाबा का नाम कहने से अहले बैत बाहर हो जाते हैं? तो ये गंदगी जहन में आई क्यों? इसलिए कि तू है किसका, घुसा हुआ कहां पर है। लिहाजा आज का ये इज्तिमा ऐसी भोंडी बोली को मुस्तरद करता है कि नाम सहाबा का लिया जाए तो कह दिया जाता है जनाब इसने तो अहले बैत का नाम नहीं लिया। यह साजिश है, यह साजिश है। अभी उस बच्चे ने एक मनकबत के जुमले पढ़े आपके सामने कि काले सुन ले, और काले के तर्जुमान तू भी सुन ले कि चार यार वाले अली से चिढ़ते नहीं है। बोले सुभान अल्लाह। लिहाजा मेरे बच्चों,
टेंशन नहीं लेना, रोब नहीं लेना, ये धोखा है, ये प्रोपेगेंडा है, इसकी हकीकत कुछ नहीं। सहाबा कहकर अहले बैत भी शामिल है। जो जैसा गंदा होता है वो वैसा समझता है। हक चार यार की बात करके इसमें मौला मुर्तजा के साथ सारी अहले बैत शामिल है, क्योंकि अहले बैत का ये सिलसिला आगे मैं बताऊंगा। सरकार इमाम अली रजा, इमाम नकी, इमाम तकी तक अगर आप देखें तो उन्हें पूरी जिंदगी यही नारा लगाया कि अबू बकर है, उमर उमर है, उस्मान उस्मान है। तो लिहाजा इसमें आपने कोई परेशान नहीं होना कि ये कह रहा है शाह साहब कि हमने साहबा का नाम लिया, अहले बैत का नहीं। तो मैंने कहा वो तो चोर है, उसके किसी भी फरेब को कबूल नहीं करना, इसलिए कि आल बोलकर सहाबा भी शामिल है और सहाबा बोलकर अहले बैत भी शामिल है। ये आज की बात नहीं, किसी में ज़ौक़ है तो बैठे हमारे सामने। इन लफ्जों की अपनी मानी, अपनी मनमानी ईरानी तफसीर नहीं चलेगी, अहले सुन्नत की तफसीर चलेगी। सुन्नी है तो सुन्नी लहजा बयान करेगा, सुन्नी है तो सुन्नी रिसोर्स लाएगा, सुन्नी है तो सुन्नी माखज लाएगा, सुन्नी है तो सुन्नियत के वर्क फ्रेम में रहकर बात करेगा। इससे हटकर ईरानी गुफ्तगू करेगा तो हम कहेंगे ये कटी पतंग है। हम सुन्नी हैं, उसी मिजाज को रखते हैं जो अहले सुन्नत का है। बस तेरी बोली अगर अहले सुन्नत के दायरे से निकलेगी उसके जवाब देने का हम पाबंद नहीं, क्योंकि हम खिताब सुन्नियों से कर रहे हैं। कोई मुनाजरा तो नहीं कर रहे कि वहां की बात भी ला कर, सारे अहले सुन्नत बैठे हैं। तो खालिस अहले सुन्नत का जो वर्क फ्रेम है, लबो लहजा है, और अहले सुन्नत की के जो बुनियादी प्रिंसिपल है और टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? वो हक चार यार कहना, साहबा कहकर अहले बैत भी मुराद है, आल कहकर साहबा भी मुराद। लिहाजा मेरे दोस्तों मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं, तमहीद लंबी ना हो जाए, लेकिन आज इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ गई, क्योंकि साहबा का नाम लेकर, गौसे आजम का नाम लेकर, गरीब नवाज का नाम लेकर, कादरियत का लेबल लगाकर, जबकि ये सारी अलामतें हक की अलामत थी, लेकिन पॉकेट मार आपके पास हंस के बात करके आपका एतमाद लेता है और फिर जेब में हाथ डालता है। इन अकीदों के जालिमों ने खुद को कादरी कहा, चिश्ती कहा, नक्शबंदी कहा, या रसूलुल्लाह के नारे लगाए। सारी चीजें सिर्फ हक्कानियत के ये सारे मियार यूज किए आपका एतमाद जीतने के लिए। तो जो है आपका एतमाद, आपने कहा जी या रसूलुल्लाह कह रहा है, पीर साहब तो कादरी है, पीर साहब तो चिश्ती है, पीर साहब तो वारसी है, पीर साहब तो अशरफी है, पीर साहब तो सारे। मैंने कहा ये जितने नाम हैं सब हक की अलामत है, लेकिन इसको यूज करके ये है कुछ, लाना कुछ चाहता है, क्योंकि डायरेक्ट अगर बात करेगा तो अवाम इसके मुंह पर मारेगी। तो इसने यूज किया, प्रोपेगेंडा किया, आपको मिसयूज किया, और इन मुबारक सनदें, सिलसिले जो यकीनन जन्नत के सिलसिले हैं, इनका सिर्फ नाम लिया, इनसे बातें नहीं। कादरी सिर्फ नाम लिखा, लेकिन कभी देखा नहीं कि गौस पाक ने क्या लिखा। चिश्ती सिर्फ नाम लिखा, लेकिन कभी इस तरफ आता भी नहीं है कि बाबा फरीद क्या कहते थे। तवज्जो है। नक्शबंदी लिखा, लेकिन कभी आया नहीं कि देखे कि सैयद बाउल हक नक्शबंद और इमाम रब्बानी क्या कहते थे। लिहाजा इन टाइटलों से आपने घबराना नहीं। एक बात आगे चल रहा हूं, इसलिए कि अगर मैं कादरी हूं तो मुझे कहने की क्या जरूरत है, कहना शर्फ है, लेकिन मैं बातें भी वही करूंगा जो गौस पाक करते थे, अकीदा भी वही रखूंगा। नाम ले गौस आजम का, नाम ले गरीब नवाज का, नाम ले बाबा साहब का, हाँ? नाम ले चिश्ती बुजुर्गों का, और बात करें ईरानी, तो ये नाम लेना तेरे लिए किस काम का, लेकिन हमारे लिए खतरा खड़ा हो गया, हमें बेदार होना पड़ेगा कि अब तो टाइटल, नाम, लिबास, हुलिया सब पहनकर, इसी को इमाम मोहम्मद रजा ने कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी। देखो ऐसा माहौल बन गया है आज कि जैसे सूना जंगल कोई जा रहा हो,
कितनी घबराहट होती है। ये घबराहट की फिजा, रात अंधेरी कि नजर नहीं आ रहा, छाई बदली काली है, अंधेरा और गहरा हो गया बदली से। इमाम कहता है ओ सुन्नियों जागते रहना। जो कादरी चिश्ती नक्शबंदी कहकर तेरे पास आ रहा है ना, पहले उसका अकीदा पूछना, वरना सुनियो जागते रहना, चोरों की रखवाली है, चोर ने तेरी दौलत लूटनी है और खुद तेरा वॉचमैन बन के सामने आ गया, कार्ड भी बना दिया, लिबास भी पहन लिया, यूनिफॉर्म भी पहन लिया, और तू इतना शरीफ और सादा, तू समझ रहा है कि घर में आराम से सो जाऊं, बात वॉचमैन बैठा हुआ है। दरअसल वो चोर अगर बराह रास्त आता तो तू जाग जाता। उसने वॉचमैन का लिबास पहनकर तुझ पर हमला किया है। ये आज अहले सुन्नत का लिबादा पेड़कर कुछ आटे में राई के बराबर भी नहीं, लेकिन वो कार्ड इस्तेमाल करते जी सैयद साहब है। मैंने कहा सैयदों के जूते हमारे सरों पर है, लेकिन कौन सा सैयद है, ईरान वाला या मदीने वाला? कौन सा पीर है? तवज्जो है, ये दिल मैं रो नहीं सकता आपके सामने खुदा के, ये कैमरे चल रहे हैं, वरना मैं रो कर आपको बताऊं कि क्या अहले सुन्नत पर हालात चल रहे हैं। कर वो कुछ नहीं सकते भी हमदुलिल्लाह ताला, ये रजा के नेज़े की मार है, और ये पीर महरली शाह साहब की जमीन है, ये इमाम अहमद रजा की जमीन है। उनको दीवारों के आखिरी कोने तक हमने पहुंचाया है, लेकिन डर तेरे सादे सुन्नी तेरा है कि तू जाग बस। तीर खाने के लिए, मुकाबले के लिए हम खड़े हैं, लेकिन तू अपने ईमान की हिफाजत कर, तू जाग। तावीज के नाम पर चल पड़ता है, वो कैंसर का दम करते हैं तो सही हो जाता है, वो पीलिए का दम करते हैं तो सही हो जाता है, वो माल देते हैं तो कपड़ा छूट जाता है। क्या कर रहा है सुन्नी? दुनिया में हमेशा रहने के लिए तू आया है? शाह साहब तकलीफ बहुत है। मैंने कहा इसी तकलीफ में तो अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तुझ पर करबला वाली तकलीफ तो नहीं आई, तेरे जिस्म को लोहे की कैंची से काटा तो नहीं गया, थोड़ी सी तकलीफ आई है, मर्ज आ गया है, अल्लाह शिफा दे। लेकिन क्या सारा इवज तू दुनिया में चाहता है, अल्लाह से भी चाहता है? सिर्फ दम पर तू बिक रहा है, सिर्फ तावीज पर बिक रहा है। मैं बिला तशबीह कहना चाहता हूं, फजीलत से हटकर, आज अगर हिंदू यहां पर आ जाए तो हिंदू भी कोई भजन पढ़कर कोई दे तो अगले का कैंसर सही हो जाए, क्योंकि तो दुनिया असबाब हो सकता है, पीलिया उतार दे, तो क्या तू तौहीद को छोड़ देगा? माज़अल्लाह नहीं। पता चला कि हम पहले वो हैं, आप सैयद साहब हैं, आप मुफ्ती साहब हैं, आप आलिम साहब हैं, पहले ये बताइए आप सुन्नी हैं? और अगर आप सुन्नी हैं तो फिर आपका सैयद होना भी कबूल है, आपका मुफ्ती साहब होना भी कबूल है। तवज्जो है। अब मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जाग रहे हो मेरे भाइयों? एक जुमला मैं मजीद अर्ज करूंगा, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस बड़े जिगर को पिघलाकर बनाई जाती है, की जाती है। हमारे बच्चे कई दिनों से भागते हैं इधर से उधर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है हुजूर, कोई बड़े बड़े इदारों को डील कर रहा है, नजर ना लग जाए उनको इसलिए नाम नहीं लेता, खुदा की कसम, वरना इस जुबान पर नाम आता है और जाता है। उनके माँ बाप बड़े खुश नसीब हैं मेरे दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरे पूरे इदारे चलाते हैं, पूरे पूरे सिस्टम, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बड़े बड़े, लेकिन आपके करीब घूम रहे हैं ऐसे जैसे कोई मिस्कीन और फकीर है। तवज्जो है आपकी? तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप तक दीन की बात, मोहब्बत की बात। अभी आपके साथ जमीन पर बैठे हैं, खुदा ने माल भी बहुत दिया है, इज्जत भी बहुत दी है, कई पढ़े लिखे लोग उनके हाथ के नीचे काम करते हैं, लेकिन दरिया वो खुद बिछाते हैं। यहां पर अल्लाह ऐसा जज्बा मसल की खिदमत का हम तमाम को अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आगे चलना चाहता हूं, एक बात और करूं यहां पर, भूलना नहीं, जिस तरह मैंने ये बातें आपके सामने की कि क्यों जरूरत है, चार यारों का क्या मर्तबा है, क्या मकाम, क्योंकि ये एक तर्जुमान अलामती कॉन्फ्रेंस है ना, इसलिए मैं चंद बातें दलाइल से पहले पढ़ना चाहता हूं मुख्तसरन। वो ये है, ये म्यार बना लीजिए कि अगर कोई आपने सहाबा का जिक्र किया और उसने कहा अहले बैत का नहीं, तो इस प्रोपेगेंडे को नहीं मानना। एक, मैं पीर साहब मेरी बात सुनो, नहीं मानना, पहले बोला सुन्नी। ये इन्होंने आपकी तरफ छोटे छोटे चुटकुले रखे, आपको परेशान है, सहाबा का नाम लिया, अहले बैत का नहीं लिया, तो ये इसकी जहन का मर्ज है। सुन्नी जब ऐसा है नहीं तो उसको सोचने की जरूरत क्या है?
निकलो, इन खतरों से निकलो, आगे आओ, काम करो मसलक और दीन का। घबराना नहीं इन बातों से, घबराना नहीं। और दूसरी बात मेरे दोस्तों, तीसरी आखिरी बात ये करके मैं मौजू की तरफ आ रहा हूं, जो नसीहत आपके लिए है वो ये है, देखो अकीदत और मिजाज अकीदे से बनता है, अकीदत से अकीदा नहीं बनता। ये सुन लो, आज सबसे बड़ी हमारे लिए जो वो जिस चीज को यूज करके आज की यूथ को खींचने की कोशिश करते हैं, कुछ भी नहीं है, वो सन्नी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैंने कहा करके देख लो, हम भी बैठे हुए हैं। लेकिन जब सुन्नी कॉन्फ्रेंस कह रहे हो ना हजरत, तो फिर सुन्नियत के दायरे में करनी पड़ेगी। अगर ईरानी कहते तो अलग मसला था, आपने सुन्नी कहा है तो फिर सुन्नियत के दायरे में रहना, इसलिए कि बिहम्दिल्लाह ताला वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। बोलिए सुभान अल्लाह। वो इलाका पीर मेहर अली शाह का है, वो इलाका इमाम रब्बानी का है, वो इलाका शेख मुहक्किक का है। सुन्नी कहकर बात करेंगे आप तो फिर सुन्नियत के दायरे में रहकर करनी पड़ेगी। तवज्जो है आपकी, लिहाजा गौर से आगे चले। लिहाजा पंखा थोड़ा पीछे, अशार गौर करें मेरी तरफ। अशार बसा औकात यूं होता है कि किसी पढ़ने वाले का शेर हम सुन लेते हैं और उससे हम अकीदा बनाते हैं। सुनियो मिच्योर हो जाओ, सुनियो मिच्योर हो जाओ, संजीदा हो जाओ। जिस तरह कारोबार में संजीदा है और होना चाहिए, जिस तरह अपने और पराये के लिए संजीदा हो ऐसा होना चाहिए, जिस तरह अच्छे खाने और बुरे खाने और बदबूदार खाने और ताजे खाने को फर्क कर लेते हो, सड़ी हुई सब्जी और ताजी सब्जी में फर्क कर लेते हो, करना चाहिए। ये जीज के तरीके तमीज अल्लाह ने क्यों दी है। लेकिन इसके साथ साथ इससे पहले यह है कि हमने अकीदे की फिक्र में भी ताजा रहना है कि कौन आया कि मामू बना रहा है और कौन हमारे सामने बात सही कर रहा है। सच यूं ही बयान किया जाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, होता क्या है मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरी बहनों, हम किसी, देखो नात पढ़ना शर्फ की बात है, इज्जत की बात, मनाकिब पढ़े गए, इससे बड़ी इबादत क्या होगी। लेकिन अशार जो पढ़े जा रहे हैं, कई जगह पर जनाब अशार पढ़ दिए गए। दमादम्मस कलंदर अली का पहला नंबर, मैंने कहा ये क्या पढ़ दिया आपने, ये तो मौला की तौहीन कर दी आपने, ये तो मौला की तौहीन की है। क्या लेकिन उसका तर्ज शाह साहब मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा देखो उसकी शायरी बड़ी अच्छी लगी थी। मैंने कहा बात का बात से मुझे कोई गर्ज नहीं। मैंने कहा समझो ना, सिर्फ सुर को देखकर मुतासिर ना हो, सुरें और तर्ज अकीदे के बाद बनाई जाती है, अकीदा सुरों पर नहीं बनाया जाता। समझ रहे हो मेरे सुनियो मिचोर बनो। किसी की तर्ज आपको अच्छी लग जाती है, लय अच्छी लग जाती है, आप वो उस लय और तर्ज के अंदर क्या बोल रहा है वो भी आप बोलना शुरू कर देते हो। तो देखो तर्जे हो या लय हो या मिजाज हो या अशार हो, ये अकीदे से निकलते हैं, इनसे अकीदा नहीं निकलता। तवज्जो है। हां, अगर ये अकीदे के ऐन मुताबिक हो तो फिर आप कह सकते हैं कि इससे अकीदा निकलता है। यानी मतलब यह है कि अकीदत बाद में है, अकीदा पहले है। मोहब्बत किसी से होगी तो अकीदे की वजह से होगी। समझ गए इस बात को। लिहाजा आपने अब लफ्ज भी देखना है कि पढ़ने वाला लफ्ज क्या पढ़ रहा है। नहीं मुझे उसका तर्ज अच्छा लग गया ना बेटा, अच्छी बात है। तर्ज एक ज़ौक़ को पैदा करता है, दिल की सख्ती को खत्म करता है। लेकिन तर्ज के साथ पहले तुझे यह देखना है कि वो तर्ज के तालिब में, तर्ज के लिबास में, उसके अंदर जो बात की जा रही वो क्या है। क्या लगे उससे मुझे गर्ज नहीं थी, मैं तो बस ऐसे ही झूम रहा था। तो मेरे भाइयों, मिजाज गौर करो, जागो। तर्ज है, मिजाज है, अशार है, ये अहले सुन्नत से लिए जाते हैं। लिहाजा आज का ये मजमा ऐसे जाहिलाना कलाम को भी मुस्तरद करता है कि जिसकी तर्जें अच्छी हों और आवाज अच्छी हो, लेकिन बात सुन्नियत के मुआफिक ना हो। क्या आप इसको मुस्तरद करते हैं? तो लिहाजा आज ये पैगाम पूरी दुनिया सुन रही है, काले भी सुन रहे हैं और उनके सहूलतकार भी सुन रहे हैं। लेकिन उनसे हमको क्या गर्ज है, हम तो अपने बच्चों को बैठ के आपने क्या बात कर दी, मैंने कहा आप सुन्नी है, कि लेकिन नहीं, तो मैंने कहा आप लाइव आए क्यों, आप जाए, हम तो सुन्नियों से खिताब कर रहे हैं। तवज्जो है आपकी। तो लिहाजा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, ये नसीहतें मैं भी नहीं भूलूंगा, आप भी नहीं भूलेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मेरे दोस्तों बुजुर्गों,
तवज्जो कीजिए आप, आज तकरीर आम अंदाज से नहीं, हम जो करते हैं उस अंदाज में नहीं करेंगे, कोई एकेडमिक के अंदाज में और कुछ दोस्तों के साथ, जैसे सारे भाई बैठे हैं और कुछ दिल की बातें एक दूसरे से कर रहे हैं। क्या इसकी इजाजत है मुझे? मेरे सारे भाई बैठे हैं, बड़े भाई भी यहां पर, कई बुजुर्ग यहां बैठे हुए हैं जिनको मैं देख रहा हूं कि वाकई में उनके कई पैरोकार हैं, खुदा ने माल और इज्जत भी दी है, लेकिन वो दीन के लिए जमीन पर बैठे हैं। अल्लाह उनके माल और रिस्क में बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कोई पूछे शाह साहब 4 यारों की जरूरत क्यों, तो सबसे पहले मैं इसका जवाब इमाम हसन के शहजादे, बोलो सुभान अल्लाह, सैयदा ज़हरा के लाडले बेटे, जिसने खत्म नबूवत पर ऐसा पहरा दिया कि कयामत तक के लिए कादियानियत को दफन कर दिया, मेरी मुराद सरकार पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह। आपकी जिंदगी मुबारका की आखिरी किताब है, लाल है ये इमाम हसन मुज्तबा का है, आंखों की ठंडक है सैयदा ज़हरा पाक की। हजरत सैयदना पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला अपनी मुबारक किताब, जो आपकी हयात ज़ाहिरी की आखिरी किताब है, तस्विया मा बैन सुन्नी व शिया, इसमें 4 यार की जरूरत पर एक बात लिखते हैं। कहते ये बरेली से बात आई है, मैंने कहा गोलड़ा से भी आई है। भाई आते रसूलुल्लाह की तरफ से जिनकी ड्यूटियां लगती है ना, वो अलग अलग जगह आते, कोई रामपुर में आ जाता है, कोई बदायूं में आ जाता है, कोई कचोचा में आ जाता है, कोई पीलीभीत में आ जाता है, कोई सरहंद में आ जाता है, कोई बरेली में आ जाता है, कोई गोलड़ा में आ जाता है, कोई महरेरा में आ जाता है, कोई पाकपतन में आता है। ये आते अलग अलग जगह पर है, काम एक ही मिशन का कर रहे हो। बोलिए सुभान अल्लाह। तो ये वो बात सरकार आला हजरत पीर महली शाह साहब मिलकर कहिए रज़ी अल्लाह अन्हु। शौक से कहना, वारे न्यारे ना हो जाए तो फिर कहना। ये जिस हस्ती का मैं नाम ले रहा हूं आपके सामने, ये इतनी बाबरकत और इतना फैज का सरचश्मा है, कभी रात को सिर्फ इनके मजार का ध्यान करके तू सो जा तो तेरा मिजाज ही बदल जाए। फिर ये ऐसी बाबरकत शख्सियात है। सरकार पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला की हयात ज़ाहिरी की आखिरी किताब तस्विया मा बैन सुन्नी व शिया, गुज़िश्ता दफा भी मैंने इसको पढ़ा था, यह सफा नंबर 12 है इसका, गोला मुकद्दसा से यह किताब छपी है। पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला 4 यारों की बात करते हैं। मैं तकरीर के अंदाज में इसलिए नहीं कर रहा ताकि कोई बात रह ना जाए। आपने उन्वान दिया है नश्व इस्लाम के 4 मराहिल, यानी इस्लाम के फैलावे के 4 मराहिल। 4 यार, ये कहते जी 4 यार का कहां से लेकर आ गए, तो मैंने कहा आप तेहरान की ट्रेन में बैठे, कौन सी ट्रेन में बैठे? अब आप गौर कीजिए, ये पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला सैयदा ज़हरा की आंखों के चैन, बोलो सुभान अल्लाह, मौला अली का शहजादा, इमाम हसन का शहजादा, जिसके लिए आज भी 1904 और 5 का लाहौर गवाह है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और 1901 का कि जिस वक्त ये गोलड़ा से तशरीफ लाकर लाहौर में आए और तिल धरने की जगह नहीं थे, जब मिर्जा से मुनादरे के लिए आए थे। दारुल नोमानिया में आपने कयाम फरमाया था, जो हजरत खादिम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के ज़ेर क़ियादत में चलता रहा और चल रहा है, अल्लाह आबाद रखे। तो किसी ने कहा हुजूर कोई और आता, तो आपने फरमाया नहीं, जब दीन पर हमला हो तो हम बैठे रहे, हमें आपका जुमला था, हमसे बेगैरती की सूफियत नहीं होती। सरकार पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला, उन्वान मेरे बच्चों ज़हन में रख लीजिए, हक 4 यार। 4 यार का मतलब मैं आगे बताता हूं, लेकिन पहले इसकी जरूरत को कुरान से लीजिए। पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला, हमने तो वही कुरान समझना है जैसे उन्होंने समझा है, क्योंकि वो जन्नती है और जन्नती बंदा कुरान को मान के होता है। तो कुरान से जिस मजमून को समझकर वो जन्नती हुए, तो उसको मानकर मैं बाहर कैसे रहूंगा? बोलो सुभान अल्लाह। तो जदीद इधर उधर के लोगों को लेने की क्या जरूरत है? हम सैयद हैं, तो मैंने कहा हम बड़े सैयद साहब की बारगाह में जा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। जल्दी चले। सरकार पीर महली शाह साहब, जुमले पर गौर करना मेरे दोस्तों, आप सब अहले इल्म हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने चेहरे की ताजगी से बताइएगा कि आप बात समझ रहे हैं, तो बात जल्दी जल्दी आगे चलेगी। मैं देख रहा हूं कॉलेज यूनिवर्सिटियों के तौलबा बैठे हैं, माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा है, मदरसों के तौलबा बैठे हैं। पीर महली शाह साहब लिखते हैं सफा नंबर 12 में,
कि नश्वे इस्लाम के 4 मराहिल, ज़ुहूर इस्लाम के वक्त से देखा जाए तो मालूम होगा कि इस दीन पाक को अपनी इर्तिका में 4 मराहिल से गुजरना पड़ा है। देखो सुभान अल्लाह। बैसत नंबर 1, पीर साहब नंबर उन्वान देते हैं, खुद अपने हाथ से 1 लिखते हैं, 1, ठीक है। फिर फरमाते हैं बैसत नबवी जो मक्का मुअज़्ज़मा में वाक़े हुई, यानी हुजूर ने ऐलान नबूवत मक्का मुअज़्ज़मा में, गोया इस्लाम का तवल्लुद उस वक्त हुआ, इस्लाम पैदा जब हुआ, गोया कि जब हुजूर ने मक्का के अंदर ऐलान नबूवत फरमाया। फरमाते बैसत नबवी जो मक्का मुअज़्ज़मा में वाक़े हुई, गोया इस्लाम का तवल्लुद उस वक्त हुआ, मगर उस वक्त के मुसलमानों को इसके इजहार की भी कुदरत न थी। यह मरहला हिजरत मदीना तक रहा, 1। अब नीचे उन्वान देते हैं 2। दूसरा मरहला हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा जाकर शुरू हुआ। इस दौर में मुशरिकीन मक्का से कसदन औरों से तबान जिहाद और क़िताल का सिलसिला शुरू हो गया। मक्का फतह होने पर बादशाही की सूरत ज़ुहूर में आई, सारा हिजाज मुती हुआ और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल फरमाकर रफीक आला का सफर किया। दूसरा मरहला, पहला मरहला ऐलान नबूवत से लेकर हिजरत तक, दूसरा मरहला मदीने पाक में आना, जिहाद क़िताल के साथ मक्का को फतह करना, पूरी स्टेट बना देना, अब रियासत कायम हो चुकी है। फिर हुजूर ने विसाल फरमाया, ये दूसरा मरहला। पीर साहब फिर नीचे नंबर 3 लिखते हैं, तीसरा मरहला। 3 लिखने के बावजूद फिर तीसरे का आदद भी लिखते हैं, फरमाते तीसरे का आदद लिखने के बाद तीसरे का लफ्ज भी लिखते हैं, फरमाते हैं तीसरा, क्योंकि पीर साहब के ज़हन में यह था होगा कि कातिब कभी 1, 2, 3 की नंबरिंग अगर छोड़ दे तो ये माल कैसे समझ में आएगी, तो इसलिए पीर साहब नंबरिंग भी डालते हैं और लफ्ज भी लिखते हैं। कुछ इशारे हैं इसमें। फरमाया तीसरा मरहला आपके इंतकाल के बाद, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद, तीसरा मरहला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद शुरू हुआ। इसमें गलजत कुव्वत इस्लाम यहां तक बढ़ी, यानी दबदबा मजबूती यहां तक बढ़ी कि 2 नामी और जबरदस्त बादशाहों यानी कैसर रूम का बादशाह जो नसरानी था और किसरा ईरान का बादशाह जो मजूसी था, उनको जिनकी हुकूमत उस वक्त तकरीबन सारी दुनिया में फैली हुई थी, जिहाद और मुकातला करने के बाद मगलूब और नेस्त नाबूद कर दिया गया। तीसरा मरहला, इस्लाम ऊपर ही जा रहा है, यहां पैदा हुआ इतना बड़ा, अब इतना बढ़ गया कि बड़ी रियासतों को उसने अपने पांव के नीचे ले लिया। फरमाया चौथा मरहला बिलाद मफ्तूहा में, जो इलाके आबाद हो चुके थे, बिलाद मफ्तूहा में इस्लाम की तरवीज और मसाजिद की तामीर। पहले और दूसरे मराहिल खुद हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने गुजरे। तीसरा मरहला अहद सिद्दीकी और फारूक आजम में हुआ, तय हुआ। और चौथा जिसे तीसरे का फल और समर समझा जाए, नतीजा और रिजल्ट समझा जाए, बाअहद उस्मानी और मुर्तज़वी वाक़या हुआ। यानी पहला मरहला हुजूर का था, फरमाया दूसरा मरहला जो आप फरमाते हैं दूसरा, पहले और दूसरे मरहले में हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद रहे। तीसरा मरहला जो फुतूहात का था अबू बकर उमर के दौर में हुआ। और चौथा मरहला जिसमें मदरसे बने, रोड बने, सड़कें बनी, मस्जिदें बनी, तालीम का सिलसिला शुरू हो गया, इतनी आजादी हो गई कि खुलकर कुरान की बात की जाए। यह मरहला हजरत उस्मान अली के दौर में हुआ। पीर साहब ने सब लिखने के बाद आगे फरमाते हैं, अब हम उन आयात शरीफा का जिक्र करेंगे जिनमें इन मराहिल और हालात का जिक्र, सहाबा किराम की मदहा और खिलाफत राशिदा के बरहक होने के लिए बरहक होने का जिक्र आया है। सबसे पहले सूरह फतह की आयत जेल में जिक्र करते हैं, जो सूरह फतह की आयत नंबर 29 है। 4 मरहले जिक्र कर दिए आपने, थोड़ा से और कुर्बानी दें और बात को सुने। अब आगे क्या लिखते हैं, गौर से सुनिए। कुरान की आयत नकल करते हैं, सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 29, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना
सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद मसलुहुम ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। एक मरतबा तर्जुमा सुनिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं वो काफिरों पर सख्त और जोरावर हैं और आपस में मोहब्बत करने वाले हैं। तू उनको देखता है रुकू और सुजूद करते हुए और खुदा का फजल उनकी रिजा चाहते हैं, उनके चेहरों पर सजदों के निशान मौजूद हैं। तौरात और इंजील में उनकी दास्तानें ऐसी हैं। पीर साहब का तर्जुमा मैंने पढ़ा, यानी तौरात जो कुरान ने कहा ना ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात वल इंजील, अल्लाह कह रहा है कि उनकी हिकायत जो ये है ना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, जो कुरान कह रहा है जो काफिरों पर सख्त हैं और मोमिनों पर रहम दिल हैं, उनकी पेशानियां सजदे के निशानों से रोशन हैं। अल्लाह खुद कहता है वो कौन है? फरमाया ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह इसका तर्जुमा करते हैं तौरात और इंजील में उनकी दास्तान ऐसे है। कैसे है? आगे अल्लाह कहता है कज़रइन, जैसे खेती। बोलो ना सुभान अल्लाह। कज़रइन अखरजा शतअहु। फिर साहब तर्जुमा करते हैं जैसे खेती अपने सब्ज घास को निकाले, फ़आज़रहु, फिर उसे कवी करे, फस्तग़लज़ा, फिर मोटी हो जाए, फस्तवा अला सूक़िही, और अपनी जड़ों पर खड़ी हो जाए। युअजिबु ज़ुर्राअ, उसे देखकर खेती वाला खुश होता है, उसको देखकर खेती वाले खुश होते हैं। लियगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, और कुफ़्फ़ार गुस्से से बल खाते हैं। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह ताला ने उन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे काम के किए बख्शिश और सवाब बुजुर्ग का वादा दिया है। इसमें क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? अल्लाह फरमाता है कि मेरे हबीब के साथी ऐसे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो माहू उनके साथ हैं। अशिद्दाउल कुफ़्फ़ारे रुहमाउ बैनहुम, वो अल्लाह के दुश्मनों पर शदीद हैं और आपस में दोस्त हैं। फरमाया कि तराहुम रुक्कन सुज्जदैन यब्तगून मिन, फरमाया कि तराहुम रुक्कन सुज्जदैन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। उनके शब रोज अल्लाह के रियाज में गुजरते हैं, याद में, और उनकी पेशानी पर सजदे के दाग मौजूद हैं। और इनकी मिसाल तौरात में भी दी गई इनके पैदा होने से पहले। बोलो सुभान अल्लाह। तफजीली कहता है 4 यार कहां से? मैंने कहा उनका जश्न तो तौरात से हो रहा था। अल्लाह कह रहा है, गौर से सुने मेरे बच्चों भाइयों, मैं मानता हूं कि आप थके होंगे पूरे दिन के, लेकिन थोड़ी जहमत गवारा करें और अपने आप को बेदार रखें मेरे भाई। फरमाया ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, उनकी हिकायत और उनके किस्से तौरात में भी और इंजील में भी हैं। कैसे है? पहली मिसाल कज़रइन अखरजा शतअहु, फरमाया कि पहली मिसाल है खेती अपना घास निकाले। पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इस आयत शरीफा में 4 दौर जिक्र किए गए हैं। 4 बोलिए दौर जिक्र किए गए हैं। फरमाया अखरजा शतअहु, अखरजा शतअहु, खेती पहले अपना सब्जा निकाले। फरमा बयान है इस्लाम के पहले दौर का, यानी बैसत नबवी से हिजरत तक। फिर अल्लाह कहता फ़आज़रहु, फिर उसे कवी करे। फरमाते बयान है दूसरे दौर का, उस जमाने का जो हिजरत से लेकर वफाते सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रहा। फरमाया फस्तग़लज़ा, फिर वो मोटी हो जाए। फरमा इसमें बयान है इस्लाम के तीसरे मरहले का। और फरमा फस्तवा अला सूक़िही, और अपनी जड़ों पर खड़े हो जाए। इसमें बयान है इस्लाम के 4थे मरहले का। यानी क्या फरमाया? फरमाया ये घास उगा और फिर वो कुछ मजबूत हुआ, फिर वो मोटा हुआ और फिर वो तवाना अपनी टांगों पर खड़ा हो गया। फरमा हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ये ऐसे था जैसे घास उगा। फ़आज़रहु, फिर हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जब पूरी रियासत खड़ा कर दी तो वो घास अब मजबूत हुआ। फरमा फस्तगलज़ा, और फिर मोटा हो गया हजरत अबू बकर उमर की खिदमत पर। और फरमाया उसके बाद फस्तवा अला सूखी, फिर दरख्त मुकम्मल अपने जड़ पर खड़ा होकर फल देने लगा। ये उस्मान और अली का दौर था। फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते युजिबुज़्ज़र्रा, इन चारों दौर से जिसने खेत उगाई है वो खुश हुआ। लियगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, जो दीन के दुश्मन थे वो जलने लगे। बताइए ये चार दौर इस्लाम के पिलर हुए कि नहीं हुए? मोहब्बत से कहिए, हुए कि नहीं हुए? चार दौर हुए कि नहीं हुए? बोलिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात यहां पर सुन लीजिए आप, ये चार दौर में किसी के जहन में ना आ जाए और ये बात ना कर दे कि इस चार दौर में तो हुजूर सैयद आलम के लिए दो दौर रखे गए हैं। मैंने कहा चल तू इस फिक्र से चार यार का जिक्र कर दे। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान करीम फुरकान हमीद ने इसको जिक्र किया। और अगर आप सूरतुल असर में जाएंगे तो वहां पर बाकायदा तौर पर इस चीज को जिक्र किया कि अल्लज़ीना, फरमाया वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। फरमाया सारे इंसान खसारे में है, लेकिन चार दौर जिक्र किए, मगर इल्लल लज़ीना आमनू, जो ईमान लाया, व आमिलुस सालिहाति, अच्छे अमल किए, व तवासौ बिल हक़्क़ि, हक पर रहा, हक की तलकीन का तरह, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र पर रहा। फरमाया पहला दौर हुजूर का इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, ये दौर मुबारक हजरत अबू बकर उमर का, हजरत सैयदना हजरत अबू बकर का। फरमाया व तवासौ बिल हक़्क़, ये दौर हजरत फारूक आजम का और उस्मान गनी के तकरीबन दौर का। और व तवासौ बिस सब्र, ये मजलूमियत और फितने का वो दौर जो मौला मुर्तजा के दौर में रहा और आखिर में हजरत उस्मान के दौर में रहा। तो कुरान करीम फुरकान हमीद ने कई आयतों के अंदर इन चार दौरों को जिक्र किया। ये अगर ऐसे माज़अल्लाह लाइक इतना और तवज्जो ना होते तो क्यों बयान किया जाता। लेकिन मेरे दोस्तों अब आगे बढ़ना चाहता हूं। फिर खास तौर पर ये चार दौर, वो दो दौर भी यहां पर आ गए। ये चार बयान हुए, फिर ये चार दौर में जो दो दौर दौरे रिसालत में चले गए थे, बाद में शेखैन के साथ जो मामला और खिदमत हुई और दीन को महफूज करने के बजाय, दीन को महफूज करने की वजह से अब मेरे दोस्तों ये चार यारों की सनदें इन चार खुलफा के नाम पर आई। क्यों? अब गौर कीजिए, चार खुलफा राशिदीन। देखिए हुजूर ने फरमाया मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक रहेगी और इसका दौर हजरत हसन पर खत्म होता है। लेकिन इन चार दौरों की बात क्यों है? इसलिए कि इन चार दौरों में है तो ये 5 इस 30 साल में, लेकिन इस 30 सालों में जिसने दुनिया में आंख बंद कर दी वो ये चार है। तो इस वजह से निस्बत इन चार की तरफ की जाती है। ठीक है। फिर इसके अलावा मुतवातिर अहादीस और मानवी हदीस जिसमें इन चारों हस्तियों का जिक्र हुजूर ने एक साथ फरमाया, उस जरूरियात को दाखिल करेंगे। दो, और तीसरी बात यह है कि इन चार में से दो को इधर करें, दो को अलग करें। तो दो जो शुरू में अबू बकर उमर, उनको शेखैन कहा जाता है, और जो बाद में है उस्मान अली, उनको खतनैन कहा जाता है। खतन जिसको दामाद कहते हैं, खतन। दो खतन है और दो शेखैन हैं। इन पर पूरे इस्लाम की बुनियाद, क्योंकि पूरा कुरान जो रसूलुल्लाह ने लेकर आया, जिनकी जिंदगियों में पूरा दीन उसी शक्ल के साथ जैसा रब चाहता था जमीन पर बतौर स्टेट के पूरे हुक्म अप्लाई हुए, वो इन चारों का दौर था। अब कुछ लोग ऐसे इस्लाम का नाम लेने वाले पैदा हुए जो कहने लगे हम अबू बकर उमर को नहीं मानते, और कुछ ऐसे पैदा हुए जो कहने लगे हम उस्मान को नहीं मानते, कुछ ऐसे आए जो कहने लगे हम अली को खलीफा नहीं मानते। तो लिहाजा इन चारों के दौर में इस्लाम महफूज हुआ है। तो इसलिए इन इस्लाम के दौर और इस्लाम कुरान और सुन्नत को महफूज करने के लिए चार यार का नारा लगाया गया, ताकि पहले के दो के खिलाफ जाने वाले उनका भी रद्द हो जाए और बाद के जो दो हैं उनके खिलाफ जाने वाले उनका भी रद्द हो जाए। क्योंकि शुरू के जो दो हैं उनको रावजी नहीं मानता, बाद के जो दौर है उनको नासबी खारजी नहीं मानता, सुन्नी वो चारों को मांगकर बैलेंस रहता है। क्योंकि अहले सुन्नत
क्या है? ये मिडल राह है, मिडल, मुतवस्सित। और मुतवस्सित चीज जो है वो असल हुस्न होता है। तराजू के दो पलड़े हो, एक इधर आ जाए उड़ जाए, मायूब है। एक इधर झुक जाए ये उड़ जाए, मायूब है। लेकिन दोनों थाल, दोनों मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर बराबर आ जाए उसके पलड़े तो ये आदल है। इसी को आदल कहते हैं, इसी को वस्त कहते हैं, इसी को अहले सुन्नत कहते हैं। कि जिनको दो को उन्होंने नहीं मारा, वो एक एक्सट्रीम पर गए, इंतहा पर चले गए। दो ये मानने वाले, इनको नहीं माना सुन, और इनको मानना पूरे कुरान को मानना था, इसलिए कि सारी तालीम इनके जरिए आगे चली है। तो सुन्नियों ने फिर इन सबको लिया और कहा हक 4 यार, ताकि हक 4 यार से या तो खारजी चिड़ेगा या राफजी चिड़ेगा, सुन्नी कभी नहीं चिड़ेगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। जिसके पेट में मरोड़ आएगा, या उसने तुमन का कुछ हिस्सा लिया है या कहीं और का हिस्सा लिया है। हंसने की बात नहीं, मैं बहुत संजीदा आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं और करंट इश्यूज को एड्रेस कर रहा हूं, और इसमें बेजा अल्लाह रब्बुल आलमीन मुबालगे से हमें बचाए। आप देखिए, तो लिहाजा सुन्नी जो मिडल है उसने उन सबको लिया जिनको कुरान ने लेने का हुक्म दिया था। यहां पर एक सवाल का जवाब दे दूं, अब कुछ मिलता नहीं है ना, तो इन प्यारे प्यारे स्कूलों के बच्चे, मदरसों के बच्चे जो उलमा अहले सुन्नत और बुजुर्गों मशाइख की खिदमत में बैठकर इससे रच बस जाते हैं और फिर वो मुतासिर करते हैं, हम भी पी रहे हैं, हमारे मुरीद हो जाओ। तो ये बच्चा इधर उधर चला जाता है, तो उसको समझाने के लिए एक वो खतरे की बात करते हैं अपने जहन से, जैसा जहन है वैसी बात करते हैं। सुन्नी के जहन में भी नहीं आता। वो कहते क्यों? 4 यार हक है, बाकी सब हक पर नहीं। एक सवाल बनाते, देखो भाई, 4 क्या सारे सहाबा हक पर नहीं? सिर्फ 4 हक पर है? तो मैंने कहा मैंने 4 को हक पर कहा, इससे कब लाजिम आया कि हमने सबको नहीं कहा? तो जो है, हमारी किताबें मौजूद हैं, हमारी तकरीरें मौजूद है, हमारा नजरिया मौजूद है। हम तो नारा लगा रहे हैं कि हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम सारे सहाबा को हक पर नहीं मानते? इससे तो तकलीफ आपको हो रही है, और सखर के चमन में रिसाला लिख दिया। तो अगर हमें आप सब यार कहना चाहते थे, तो हर सहाबी नबी पर आप क्यों बिदके? ये तो बड़ी प्यारी बात है। आपको आगे आकर लगाना चाहिए था कि चलो हक 4 यार हमने कहा है, तो तुमने हर सहाबी को कह दिया बात तो, लेकिन तुम्हें उससे भी कोई नहीं पता चला ना, तुम्हें हर सहाबी से गर्ज है ना 4 से, तुम हो कोई और। जाग रहे हो मेरे भाइयों? जल्दी से आगे चलते मेरे दोस्तों, थोड़ा सा वक्त है। मैं कंटिन्यू सिर्फ चंद बातें आपके सामने कर रहा हूं, बस इस आयत के बाद एक आयत पढ़ के चंद इबारत आपके सामने पढ़ता हूं, और कुछ मिनट्स में इस बात को मैं लूंगा, क्योंकि ये एक तर्जुमान बात है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला दोबारा हमें इस तौफीक से नवाजे। लेकिन जब तक रूह का परिंदा जिस्म के अंदर मौजूद है, बंदे को खैर के काम जल्दी कर देने चाहिए। बोलो सुभान अल्लाह। सवाल यहां पर अगर कोई किसी के जहन में आए, न सुन्नी बेटी के जहन में ख्याल आता है, न सुन्नी बेटे के जहन में आता है, ठीक है? जो उनसे पगड़ियां बनवा रहे होते हैं उनको बड़ी फिक्र है। कहते 4 यार हक पर है, हक 4 यार, तो बाकी सब कैसे? तो मैंने कहा अगर कोई नासबी ये कहे कि सिर्फ 5 तन पाक और सारे पाक नहीं, सिर्फ 5 पाक, सिर्फ 5 पाक बाकी सब पाक नहीं, तो कहने का मकसद यह है 4 यार तर्जुमान है सारे सहाबा की। 5 तन पाक एक जहद से इख्तिसास रखते हैं तमाम अहले बैत में, तो उनकी इख्तिसास वाली रिवायत पढ़ना मलहूज है, और यहां इन पर पूरी खिलाफत और दीन का दारो मदार है। तो इन 4, क्योंकि उस्ताद की तारीफ शागिर्द की तारीफ है, पीर की तारीफ मुरीद की तारीफ है, अली अबू बकर उमर उस्मान की तारीफ, सारे सहाबा की रूहें यहां पर मुतवज्जो होंगी। मैंने कहा वो तो खुश हो रहे हैं, तू ऐसी काले के साथ जा रहा है, क्योंकि ये 4 सबके मुर्शिद है, तो जिसने उनकी तारीफ की उसने सबकी तारीफ। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं दूसरी आयत की तरफ चलना चाहूंगा, और जल्दी से कुरान करीम फुरकान हमीद ने, आपका वक्त मुझे कीमती है, मैं इसका मुकम्मल एतराफ करता हूं। मैंने भी एक दूसरी जगह पर जाना है, लेकिन आप तसल्ली से रहिए, ये हमारे बच्चे इंशाल्लाह आपको लंगरे 4 यार 5 तन पाक भी खिलाएंगे।
इंशाअल्लाह। और ये खुशी की बात है, ये और खाना, ये उस किस्म का खाना नहीं होता ये जो समझा जाता। अब गौर कीजिए मेरे दोस्तों, कुरान करीम सूरत तौबा आयत नंबर 100, अल्लाह कह रहा है वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। मुहाजिरीन और अंसार में से, मुहाजिरीन जानते हैं आप, जिन्होंने मक्का में ईमान लाया और सरकार के साथ हिजरत की। अंसार मददगार जो अहले मदीना थे, कुछ ने हिजरत से पहले आकर सरकार पर ईमान लाए, कुछ बाद में लाए, पहले लेकिन बड़ा कठिन दौर था। तवज्जो है आपकी, बड़ा बोले कठिन दौर था। सरकार का साथ देना बज़ाहिर हालात को अपने खिलाफ करना था, लेकिन ये लोग आए तो रब ने कयामत तक के कलमा पढ़ने वाले को कहा कि महबूब तेरी सारी उम्मत जो तेरा कलमा पढ़ती है मुझे पसंद है, मेरी तौहीद के तराने गाती है पसंद है, लेकिन वो सबसे पहले जिसने हालात बज़ाहिर हालात का रुख खिलाफ था, उन्होंने अपनी जान माल इज्जत की परवाह किए बगैर तुझ पर ईमान लाए, तो महबूब जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी की है उस जैसा कौन हो सकता। अब अल्लाह कह रहा है वस्साबिक, सबकत करने वाले, पहले साबिकून और अव्वलून, पहले सबकत करने वाले, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन में से और अंसार में से। अल्लाह फरमाता वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान, और जिन मुसलमानों ने नेकी में उनकी इत्तिबा की, यानी वो तो हैं लेकिन जिसने, क्योंकि वो दीन को ला रहे हैं तो बाद वालों ने उनकी इत्तिबा की। अल्लाह फरमाता रदी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे तो राजी था, वरदू अन्हु, और फरमाया रदी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। और अल्लाह कहता है वअद्द लहुम जन्नात, और अल्लाह फरमाता हमने उनके लिए जन्नतें तैयार की हैं, हमने उनके लिए, बोलिए, जन्नतें तैयार की हैं जिसके नीचे से नहरें बहती हैं। ये देखिए यहां पर फरमाया जो साबिकुल अव्वलून हैं, जो तवज्जो रखना, बड़ी बारीक बात करने जा रहा हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरूरी बात, मेरे बच्चों बेदार रहना, गौर करो। कुरान ये कह रहा है कि जिसने रसूल को मानने में पहल की, जिसने रसूल को मानने में पहल की वो बाद वालों से अफजल है। बाद वालों का काम है जो उनके जरिए रसूल को मान रहे हैं, उनका काम है कि फिर इनके पीछे चलें, इनका जिक्र करें, इनसे मोहब्बत करें, इनकी इत्तिबा करें। तवज्जो है, यहां पर एक नुक्ता तो सबसे पहले ये सुन लें, हजरत इमाम राजी अलैहि रहमत ने लिखा है कि यह सूरत असल में हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान बयान करती है, क्योंकि कुरान ने कहा जो सबसे पहले रसूल के साथ आया, सबकत की, वो जाहिर सी बात है अबू बकर सिद्दीक है कि जिन्होंने हिजरत में सबकत की, जिन्होंने हिजरत में सबकत की, नुसरत और मदद में सबकत की। लेकिन मेरे दोस्तों सुनिएगा, यह खिताब सिर्फ चंद सहाबा के लिए नहीं। मसलन गौर कीजिए, अल्लाह ने सबको जन्नती कहा, किनको? जो पहले ईमान लाए, जो पहले रसूलुल्लाह के साथ जुड़े। जो पहले रसूलुल्लाह के साथ जुड़े वो जन्नती इसलिए कि इससे पहले आए, और ये जन्नती इसलिए कि इससे पहले आया, और वो जन्नती इसलिए कि वो उससे पहले आया। तवज्जो है, तो ये तरतीब है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। इसलिए ज़ादुल मसीर में मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने इस बात को लिखा कि मुराद है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा, उनको रसूलुल्लाह की सोहबत में सबकत है। यह कहना कि सब सहाबी नबी जन्नती ये नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा कुरान ने यहां पर कह दिया कि जिसने रसूल से सोहबत और मिलने में सबकत की, पहले गए, वो जन्नती हैं। मुहाजिर तो हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, गौसे आजम ने तो बहुत बाद में सबकत की, गरीब नवाज ने तो बहुत बाद में सबकत की, दाता साहब ने तो बहुत बाद में सबकत की, लेकिन अमीर माविया ने तो उनसे पहले सबकत की, अबू सुफियान ने तो पहले सबकत की। तो ये पूरी आयत बता रही है कि हर सहाबी नबी, बोली हर सहाबी नबी। एक मियां मिट्टू कहने लगे हर सहाबी नबी जन्नती ना कहो। हमने कहा क्या कहा? हाँ कह सकते हैं, लेकिन तवज्जो से सुनना, मैं आपके मिजाज पर एतराज बना रहा हूं, कितना खतरनाक वार करने की कोशिश करता है। कहता है मैं मानता हूं हर सहाबी के लिए जन्नत की उम्मीद रखी जा सकती है, हर सहाबी के लिए जन्नत की उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन उनको नॉमिनेट करना, नाम लेकर बित्ताईन हर एक को जन्नती कहना,
ये रिवाज ठीक नहीं है। मैंने कहा तेरा बाप कहां पर है? मरने के बाद मुफ्ती साहब आपके अब्बा कहां पर है जिनकी कब्र पर हर जुमेरात को पहुंच जाते हैं आप? आपका दादा कहां पर है? तवज्जो है, क्या उसका नाम आया है कुरान में कि ये जन्नती है? कहा जाएगा नहीं वो तो मुत्तकी परहेजगार हैं। तो मैंने कहा जब मुत्तकी परहेजगार जन्नती है तो सहाबा से बड़ा कौन जन्नती होगा? एक बात सुनिए जरा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब वो खुद अपने फतवे में लिखता है कि जब सारे सहाबा मुत्तकी हैं हम मान रहे हैं, परहेजगार हैं हम मान रहे हैं, तो मैंने कहा जब मुत्तकी मान रहे हो सारे सहाबा को, शुरू में ही अपने मौक़िफ़ से हार रहे हो, तो ये तो कुरान करीम ने वाज़ेह तौर पर सूरह हिज्र में फरमाया आयत नंबर 45 और 46 में, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, मुत्तकी जन्नतों में होंगे, बागात में होंगे और चश्मों में होंगे। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, अल्लाह फरमाता उनमें दाखिल हो सलामती और अमन के साथ। यानी अजीब देखिए, कहते हर सहाबी नबी जन्नती नहीं कहना चाहिए। हमने कहा क्यों? सहाबा जन्नती कहते नहीं जन्नती है, लेकिन उम्मीद रखी जाए वो जन्नती है, उम्मीद रखी जाए, इस सतह पर आकर बात करते हैं, उम्मीद रखी जाए जन्नती है। हाँ, जिनका नाम लेकर हुजूर ने जन्नती कहा है ना, कतई तौर पर उन्हीं का नाम लेकर नारा लगाया जाए और ये कहा जाए कि जनाब वो जन्नती है, तो मैंने कहा मेरी एक पहली बात आप सुन लें, अगर इससे मुराद नारा हजरत अमीर माविया के जन्नती का लगा है, तवज्जो है आपकी मेरे दोस्तों, अगर इससे मुराद किसी के लिए ये परेशानी अगर खड़ी हो रही है कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नती कह दिया गया और उनके लिए जन्नती होने का नारा लग गया है, क्योंकि जब नारा लगाया गया है बुजुर्गों की जानिब से, दिगर अहले सुन्नत की जानिब से कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब नेकोकारों से ज्यादा खैर उनके पास है और उनसे जन्नती होने की उम्मीद रखना है, तो क्या ये बात करना कि हमें उम्मीद है कि वो जन्नती होंगे, तो मैंने कहा पगले यही तो हम कह रहे हैं, हर सहाबी जन्नती जन्नती, और क्या कह रहे हैं? तो जो आपकी क्या गौसे आजम गरीब नवाज हुजूर दाता साहब तमाम औलिया, और फिर आगे आ जाइए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, सरकार मूसा काजिम, सरकार इमाम अली रजा, बता इनका नाम लेकर जन्नती कहा गया है? कहेगा नहीं। तो मैंने कहा इनका नारा क्या जन्नती होने का लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अगर ये नारे से तुझे तकलीफ हजरत माविया की हो रही है तो मैं पूछता हूं कि जरा खुलकर फिर बात कर और कहे हजरत मूसा काजिम को जन्नती नहीं कहा जाएगा माज़अल्लाह। कोई कहे, आप मेरी बात समझ रहे हैं? फिर बोल इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जन्नती नहीं कहा जाएगा माज़अल्लाह। अगर ये कह दें तो इधर के तो पैसे गए, उधर का तुम बन भी जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि जिस तरह हजरत इमाम जाफर सादिक जन्नती हैं, बोलो इमाम जाफर, आप 2 दफा जन्नती के, इमाम जाफर सादिक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, जिसने जन्नत में जाना है वो नारा लगाए, उनको इस नारे की हाजत नहीं है, ये हमारी तर्जुमानी है मेरे दोस्तों। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, हजरत गौसे आजम, हजरत गरीब नवाज, हजरत बाबा फरीद, खुद वो भी लगा रहा होगा। तो मैंने कहा शर्म करो, जब इन हस्तियों के लिए ये नारा मना नहीं और खैर की उम्मीद पर है, तो फिर जलील कदर साहबा के लिए नारा लगाना कि हर सहाबी नबी कैसे हो सकता है? ये क्या साजिश है? और सुन लो मुफ्ती साहब, आपने ये फतवा देकर सुन्नियत की खिदमत नहीं, शियों को खुश किया है, शियों को खुश किया है। तेरी इस तहकीक पर हम लानत भेजते हैं कि जिससे अहले सुन्नत को नुकसान और शियत को फायदा पहुंचा। चमन तूने कोई चमन नहीं खिलाए, तूने अहले सुन्नत की पीठ में खंजर घोंपा है। इंशाअल्लाह गली गली तुम जैसे छुपे रावजियों का मुकाबला होगा और नारा लगाया जाएगा हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी,
हर सहाबी नबी। अब देखें, इतना मरोड़ आया उस नारे से, बुजुर्गों ने लगाया, सारे लोगों ने लगाया, मरोड़ आ गया, तो अब पूरा फतवा लिख दिया। मैंने कहा इसका मतलब हर सहाबी नबी जन्नती से चिढ़ने से मुराद जिनका नाम लिया गया था, आपको उस पर एतराज। कहा गया अबू बकर सिद्दीक जन्नती, हजरत उमर जन्नती, हजरत उस्मान जन्नती, हजरत अली जन्नती, हजरत हसन जन्नती, हजरत हुसैन जन्नती। कह लगे वो तो मुतय्यन है। मैंने कहा साथ में यह कहा गया ना, सारे सहाबा के साथ बेतरतीब जो सबके दर्जे और मंजिलत है, कबल फतह और बाद फतह जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती। मैंने कहा अगर हजरत मुआविया के लिए जन्नती का नाम नहीं लिखा जा सकता तो तूने खुद अपने फतवे में रदी अल्लाह तआला अन्हु क्यों लिखा? नहीं लिखता ना रदी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि रदी अल्लाह राजी हुआ उनसे, कहते वो उम्मीद है। तो मैंने कहा जब तुझे यकीन नहीं है तो फिर क्यों नारे लगा रहा है? तो जब रदी अल्लाह कह रहा है तो यही रदी अल्लाह का तर्जुमा होगा जन्नती जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी। और नारा लगाओ, सुनियो ये जिहाद का वक्त है, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के बारे में मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपके सामने पहले एक बात अर्ज कर देता हूं। ये सरकार पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह ताला की दूसरी मुबारक किताब है, ज़िम्नन में बातें कर रहा हूं आपके साथ। यह किताब पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की तहक़्क़ुक़ुल हक़ से ली गई है। तवज्जो है आपकी? कुछ चेहरे सपाट है कि वहीं के एजेंट तो नहीं, हमारे ही है ना। मैं ऐसी दिल लगी कि आपको हंसा रहा हूं, फिर भी आप कबूल है, खाना खाकर जाना, हम कोई हुक्म नहीं लगा रहे। लेकिन ये सरकारी नेमत, सरकार पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह ताला की मुबारक किताब तहक़्क़ुक़ुल हक़ से ये ली गई है और ये किताब बनाई गई। और ये किताब सीरत नबविया अज़ इफ़ादात महरविया। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इसमें देखिए सरकार पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह ताला ने सफ़ा नंबर 29, बोलो सुभान अल्लाह, उन्वान दिया असामी नविस्तगान आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की तहरीरें, खत और वही लिखने वाले पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह। आपने इसमें नामों को जो जिक्र किया, सरकार के खतों को लिखने वाले, सरकार से वही लिखने वाले, फरमाया इसमें खुलफाए अरबा, आमिर बिन फहीरा, अब्दुल्ला बिन अरकम, उबई बिन काब, साबित बिन कैस, खालिद बिन सईद, हंजला बिन रबी, जैद बिन साबित, मुआविया रज़ी अल्लाह, शुरहबील बिन हसना रज़ी अल्लाह अजमईन। ये पीर महली शाह साहब ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को कातिबान रसूलुल्लाह में शुमार किया। इसके नीचे हाशिया है, यह हाशिया है हजरत अल्लामा मुफ्ती फैज साहब का, जो जनाब पीर ख्वाजा नसीरुद्दीन नसीर साहब के भी उस्ताद है और गोरला शरीफ के कदीम मुफ्ती है, और पीर महली शाह साहब की किताब पर उनकी तहकीकात है। इस हवाले के नीचे के सरकार पीर महली शाह साहब ने सिर्फ मुआविया लिखकर आगे गिर गए, तो इन्होंने आगे चले गए, तो हजरत मुआविया पर इन्होंने निशान देकर नीचे बात लिखी है। तवज्जो सुनिए, सफा नंबर, और ये तो गूगल का वक्त है, अभी भी आप गूगल का ये किताब गूगल पर मौजूद है, अभी आप सर्च कर सकते हैं इसको। ये सफा नंबर 29 है। मुफ्ती साहब लिखते हैं हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के मुतल्लिक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिज नबुव्वत में लिखते हैं कि वो फतह मक्का से पहले इस्लाम ला चुके थे। ये बहुत बड़ी बात है, इसका जवाब मैं दूसरी किताब से दूंगा, सिर्फ इधर इतना सुनो कि वो फतह मक्का से पहले ईमान ला चुके थे और जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतूत और फरामीन की किताबत भी करते थे। बोलो सुभान। बाज के नजदीक कातिबे वही भी रहे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुतल्लिक दुआ फरमाई थी कि खुदाबंद मुआविया को किताबत व हिसाब का इल्म अता फरमा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, आप कहते मनकबतें नहीं होती है, पीर महली शाह साहब का घराना है। जब कनाडा से आप एयरपोर्ट पर उतरे तो ताहिर ताहिर कह के कवालियां और लोग नाचे। जब तेरे नाम की मनकबत पढ़ी जाती है तो रसूलुल्लाह के सहाबी को गाली दी जाए तो उसकी शान के लिए हम मनकबत ना पढ़े? जवाब में तवज्जो है आपकी? मिनाजुल कुरान वालों गौर करो थोड़ा। झूठ बोलते हैं डॉक्टर तारुल कादरी, कहते हैं इमाम अहमद रजा ने कहा कि इमाम हजरत मुआविया की तारीफ में तवक्कुफ होगा। झूठ बोलते हैं आप, तवक्कुफ मुशाजरात में होगा, फजाइल में नहीं होगा। जो जंगे हैं उसमें खामोश रहेंगे,
फजाइल बयान करेंगे। दरअसल डॉक्टर तारुल कादरी खुद किताबें नहीं लिखते, इनके लोग लिखते हैं। इनकी दर्जनों किताबें जिसमें खुद उन्होंने फजाइल लिखी है, और जब से हमने तकरीरें शुरू की तो मार्केट से किताबें गायब हैं, लेकिन नेट पर मौजूद है। वक्त मेरे पास नहीं, वरना इस बंदे, लेकिन मैं बड़ों की बात पहले पढ़ देता हूं। लिखते हैं मुफ्ती फैज साहब किबला, लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खुदावंद मुआविया को किताब और हिसाब का इल्म अता फरमा और इसे अजाब से महफूज रख। हर सहाबी नबी इन पर भी हुक्म लगाना, इन पर ही। वो बेचारे शरीफ आदमी हजरत इलियास कादरी साहब, तुम उन पर जनाब शोर मचा रहे हो, तो इधर भी जरा आना ना, हिम्मत करना, इधर आना। और मैं कहता हूं यकीनन हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने बहुत हक नारा लगाया, हक नारा लगाया। अहले सुन्नत की तर्जुमानी कर दे। हर सहाबी नबी, अल्लाह उनको उसका अजर दे, उनको सलामत रखे, दराजी उम्र दे उनको। मेरे दोस्तों बुजुर्गो, देखें क्या बात करते हैं। पीर साहब लिखते हैं, हजरत मुफ्ती साहब के हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनके मुतल्लिक दुआ फरमाई थी। तवज्जो सुनो मेरे बच्चों, कि खुदावंद मुआविया को किताबत व हिसाब का इल्म अता फरमा और उसे अजाब से महफूज रख। और हजरत मुअल्लिफ यानी पीर महली शाह साहब ने मुतलक किताबत करने वालों में शुमार किया, जैसा कि शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी उर्तुगुल का ड्रामा देख रहे हो ना, उसमें शेख अकबर का नाम सुना है ना, ये गौसे आजम के बेटे लगते हैं, बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत मुफ्ती साहब लिखते हैं, क्योंकि पीर महली शाह साहब मुहियुद्दीन अरबी के बहुत आशिक थे और उनकी किताब फुतुहात मक्किया का दर्ज देते थे। इसका हवाला मुफ्ती फैज साहब पीर साहब के हाशिये में दे रहे हैं। कहते हैं कि जैसे शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी कुद्दिस सिर्रुहु ने फुतुहात मक्किया के बाब नंबर 69 में हजरत मुआविया के मुतल्लिक लिखते हैं, कातिब रसूलिल्लाहि व सहरुहु व खालिल मुमिनीन, के हुजूर अलैहिस्सलाम के कातिब और सरकार अलैहिस्सलाम के बरादर निस्बती होने पर मोमिनों के मामू ठहरे। क्योंकि उनकी हमशीरा और बहन हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजाए मोहतरमा थी। ये बात गोलड़ा मुकद्दसा से छप कर आई। सिर्फ इधर क्यों टारगेट कर रहे हैं जनाब, इस तरफ भी कुछ इशारा करें। तो ये बात चाहे कराची से आई हो चाहे गोलड़ा से आई हो, बात है ये मदीने की। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो ना सुभान अल्लाह। ये मेरे हाथ में किताब है ख्वाजा पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की नामो नसब, नामो। अब देखिए जरा तवज्जो रखिएगा, पीर महली शाह साहब के पड़पोते जनाब हजरत ख्वाजा पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब क्या लिखते हैं, जरा थोड़ी सी तवज्जो रखें। फतह मक्का का नुक्ता जहन में रखिएगा, सफा नंबर 529। पहले मैं 525 पढ़ता हूं, सफा नंबर 525। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब लिखते हैं कि अगर हजरत अली कुफ्र मुआविया के कायल होते तो एक काफिर के साथ तहकीम यानी फैसले पर कैसे रजामंद हो सकते थे। आप तो यही फरमाते रहे, अखूना बगू अलैना, हमारे भाई ने हमारे खिलाफ बगावत कर दी। आयत है इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, के मातहत तो सिर्फ अफराद ही को भाई कहा जाता है, तो सिर्फ मुसलमान अफराद ही को भाई कहा जाता है, काफिर को तो नहीं। पीर साहब आगे लिखते हैं, साबित हुआ कि हजरत अली की नजर में जनाब मुआविया मुसलमान थे और आपको उनके ईमान पर कतई शुबा न था, तो तुझे क्यों हो गया। ये पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब लिख रहे हैं, ये उनकी किताब है नामो नसब, सफा नंबर है इसका 525 से पढ़ता हुआ मैं आगे आया हूं। थोड़ी जहमत गवारा करें और ये चंद हकायक आज की शब्द थोड़ा पढ़ने दें हमें। लिखते हैं जनाब ख्वाजा पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब, साबित हुआ कि हजरत अली की नजर में जनाब मुआविया मुसलमान थे और आपको उनके ईमान पर कतन कोई शुबा ना था, वरना उनका कहीं ना कहीं इजहार जरूर फरमाते। हां शिया हजरात ने कोई रिवायत गढ़ी है, हां शिया हजरात ने कोई रिवायत गढ़ी हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता।
हमने तो आज तक तारीख के हवाले से कोई ऐसा जुमला ना पढ़ा न सुना जिसमें हजरत अली जनाब मुआविया के कुफ्र के कायल हो। आगे आइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सफा नंबर 529 पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब लिखते हैं, ख्वाजा साहब लिखते हैं कि यहां तक तो सारे सुन्नी मुफस्सिरीन और मुतरज्जिमीन का जिक्र किया गया, चूंकि यौम फतह से मुराद फतेह मक्का का दिन ज्यादातर उन्हीं जहनों का काम है जिनमें अनासिरे शीयत बदरजातम मौजूद है। क्योंकि हजरत मुआविया फतेह मक्का नहीं, फतेह मक्का से पहले ही मानना है। पीर साहब उसी को यहां पर ला रहे हैं। फरमाया जो फतेह मक्का मुराद लेते हैं उनके जहनों के अंदर शीयत के जनासिर, फरमाते इसलिए ऐसे ही लोग जनाब मुआविया को दार इस्लाम से खारिज साबित करने के बाद उन पर दरवाजा गाली गलोच सब वो शतम खोलने के जवाब को तलाश करते हैं, क्योंकि जब तक वो सहाबी रहे उनको खुले बंदों गालियां देना रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद अल्लाह अल्लाह फी असहाबी और आपके दूसरे इरशाद के सरासर नाफरमानी का बाइस बनता है। इसीलिए ऐसे जहन जनाब मुआविया को दायरा सहाबियत ही से निकालने के लिए उनका कुफ्र साबित करने की कोशिश करते हैं, ताकि तकद्दुस सहाबियत की दीवार गिर जाए और खुराफात की राह हमवार हो सके। मगर ये उनकी कजफहमी, कम इल्मी और महज तासुब है। उन्हें दायरा सहाबियत से किसी तरह भी खारिज करना मुमकिन नहीं है। ये बोलना शरीफ की गवाही, बोलना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मकाम अब मैं आपके सामने एक हदीस पढ़ता हूं, गौर कीजिए। मेरे सामने इस वक्त सही बुखारी शरीफ मौजूद है, बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सही बुखारी शरीफ मेरे सामने मौजूद है। हदीस का रकमुल हदीस है 2924 2924। हदीस के अल्फाज अन उम्मे हराम बिन्त मिल्हान, हजरत अनस इब्न मालिक की खाला जान और सरकार की रजाई खाला सैयदा उम्मे हराम बिन्त मिल्हान कहती हैं कि अन्नहा समिअत नबिया, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना है कि यकूल, हुजूर ये फरमा रहे थे, अव्वला जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून अल बहरा, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो समंदरों पर जाकर जिहाद करेगा, कद आओ जबू, अल्लाह ने उसे जन्नत दे दी और बख्श दिया। ठीक है जी, सही बुखारी शरीफ। उम्मे हराम बिन्त मिल्हान कहती हैं कि रसूल करीम ने फरमाया कि जिसने मेरी उम्मत में से अव्वल जैशिन यग़ज़ून अल बहरा, जो समंदरों पर अपने लश्कर को लेकर जाएगा और जिहाद करेगा, कद आओ जबू, जमा का सीगा है, सारे सहाबी जन्नती, आओ जबू, वो सब जन्नती। कहता नॉमिनेट कर, मैंने कहा हुजूर ने फरमाया जो समंदर पर, हरे समंदरों पर जाएगा और इतनी मुशक्कतों को बर्दाश्त करेगा, जान जोखम में डालकर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जाएगा। रसूलुल्लाह कहते हैं कद आओ जबू, उन सब पर वाजिब हो गई, जन्नत वाजिब हो गई। अब थोड़ा से आगे आइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब मैं आपके सामने बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2788 2788 पढ़ रहा हूं। इसमें ये अल्फाज मौजूद है, अव्वलो मा रकिबल मुस्लिमून अल बहरा, मुसलमानों का सबसे पहला लश्कर जो समंदरों से गया, मुआविया था, वो हजरत मुआविया की सरबराही में गया। ये सही बुखारी शरीफ, बोलिए ना सुभान अल्लाह। हजरत मुआविया की सरबराही में गया। बात को मैं समेटने जा रहा हूं, बात को मैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों समेटने जा रहा हूं। कुरान ने कहा वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, बोलो सुभान, वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। तो लिहाजा इससे एक तफसीर यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले, बोलो सुभान अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दाहुन्ना सबसे पहले, इमाम राजी लिखते हैं, सबकत करने वालों के अंदर मौजूद है। इस पर अगर कोई दांत चबाए तो यह भी एक किताब पीर नसीर साहब की। बरेली बरेली के ताना देते हो, बरेली हो या गुलड़ा हो, अकीदा अहले सुन्नत ही का मिलेगा। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब शाह साहब की किताब राह व रस्म मंजिलहा, ठीक है,
और ये किताब मेरे दोस्तों बुजुर्गों शायाबी दरगाह गौसिया महरविया गुरला शरीफ E11 इस्लामाबाद पाकिस्तान से हुई। इसका सफा नंबर है 236। अब जो हजरत ईमान में सबकत करने वाले, बोलो सुभान अल्लाह, जल्दी से सुन लो बात, हम खत्म करें। ईमान में सबकत करने वाले, पहले पहले ईमान लाने वाले, और हुजूर कुरान ने कहा जिसमें सबसे पहले सबकत की अल्लाह उनसे राजी हुआ और उनको जन्नत देगा। सबसे पहले सबकत किसने की? हजरत पीर महली शाह के पड़पोते जनाब ख्वाजा पीर नसीरुद्दीन साहब सफा नंबर 236 में अपनी किताब राह और रस्म मंजिल में लिखते हैं, तवज्जो सुना, बड़े सोने के पानी से लिखने वाले जुमले हैं, बोलो सुभान अल्लाह। लिखते हैं, फरमाते हैं कि अगर मीज़ान अकीदे के पलड़े में मीज़ान अकीदा मीज़ान ईमान अकीदा के पलड़े में रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजहार नबूवत के बिल्कुल इब्तिदाई लम्हात में हजरत सिद्दीक अकबर की वो दो लफ्जी तस्दीक रख दी जाए और दूसरे पलड़े में उसके बाद से कयामत तक के अहले ईमान जिनमें सहाबा, अहले बैत, ताबईन, अगवास, अक्ताब, उलमा, फुकहा, शुहदा सब शामिल कर दिए जाएं, शामिल के सब शामिल हैं कि सरमाए ईमान को रख दिया जाए तो बखुदा मेरे सिद्दीक अकबर का पलड़ा भारी होगा। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे सिद्दीक अकबर का पलड़ा, मेरे सिद्दीक अकबर का पलड़ा, ये फतावा महरिया है सरकार पीर महली शाह साहब की। नहीं 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 नहीं, मैं तो मौला अली को अफजल कहूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं तो अबू बकर सिद्दीक पर मौला अली को अफजल कहूंगा। आइए सरकार पीर महली शाह साहब से पूछिए, ये बोली किसकी है? सुन्नी की है कि शिया की है? कहा जाता है अहले सुन्नत में मुजफ्फर शाह दराडे डाल रहा है। मेरा क्लिप काटकर ख्वाजा पीर नसीर साहब के क्लिप के साथ जोड़कर कंफ्यूजन फैलाई गई, इसलिए मैं इबारत पढ़ रहा हूं। और एक दफा फिर किसी मौजू पर छेड़ो बेटा और दलाल तुम्हारे सामने ला, और कंफ्यूजन फैलाई गई और हमें बुजुर्गों का बेअदब साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन मैंने अभी जुबैर भाई से कहा कि आला हज़रत का एक हवाला नहीं पढ़ूंगा, सारे हवाले गोरड़ा शरीफ के पढ़ूंगा, ताकि बताऊंगा कि माज़ अल्लाह गोरड़ा के अल-अयाज़ु बिल्लाह, हम गोरड़ा के गुस्ताख नहीं। हम जब गोरड़ा मुकद्दसा जाते हैं तो जूतों की जगह पर अपनी पगड़ी फेंकते हैं और परागंदा उनके बाल बिखरे हुए बालों से हाजिर होते हैं उस बादशाह के सामने जिसे दुनिया आला हज़रत पीर महली शाह साहब, गर्दनें उठती नहीं उनके इल्म के सामने। ये सरकार पीर महली शाह साहब क्या लिखते हैं, सुनिए। नारे लगा रहे हो तुम दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, पूछो, कहते सैयदों की मोहब्बत में लगा रहे हो। मैंने कहा था आपसे एतमाद लिया जा रहा है नाम सैयदों का लेकर। अब देखो ये सैयदा ज़हरा का बेटा हसन का लाल, बोलो सुभान अल्लाह, पीर महली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फतावा महरिया में, फतावा महरिया मेरे दोस्तों बुजुर्गों इस वक्त मेरे सामने सफा नंबर 245, लेकिन मैं पूरा ठोक बजाकर काम करूं आपके सामने। ये जो तबा है ना प्रेस, ये बारे पंजुम है और ये जो तबा है ना ये बारे दोम है। ये जो किताब छपी है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये दो फतावा महरिया मेरे पास है। ये भी फतावा महरिया, ये 5वां एडिशन है, ये दूसरा एडिशन है। तवज्जो है, मैं जो हवाला दे रहा हूं ये 5वें एडिशन का दे रहा हूं आपको, 5वें एडिशन का ये हवाला मैं आपके सामने दे रहा हूं। और ये शाबानुल मुअज़्ज़म जुलाई 2010 में शाया हुआ है और इसका सफा नंबर है 245। तवज्जो से सुनना। आइए सरकार आला हजरत पीर महली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ये नारा लगाना कि दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, और ये कहना कि अली अबू बकर से अफजल है, हुजूर शाह साहब, ये किसका अकीदा है? शाह साहब लिखते हैं रवाफिज का कलाम मुख्तलिफ है, उनमें बाज कुफ्र है और बाज नहीं। आगे चल के लिखते हैं, आगे लिखते हैं, लेकिन इनके वो अकवाल जो बिदअत हैं, किसके? सुन्नी के, शिया के। मैंने ऊपर इसलिए पढ़ा, पूरी तफसील को छोड़, ऊपर हेडिंग बांधी है, फरमा रवाफिज के का कलाम, सुन्नी का, रवाफिज का, शिये का, रवाफिज, फरमा रवाफिज का कलाम मुख्तलिफ है। आगे चल के लिखते हैं इनके अकवाल में, किनके? राफजी के,
इनके अकवाल में वो अकवाल जो बिदअत है, कुफ्र नहीं बनते, वो ये है कि सैयदना अली हजरात शेखैन से अफजल बताए। सुन लिया आपने? फिर महली शाह साहब कहते हैं ये रवाफिस की बिदअत है कि वो अबू बकर उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से अफजल मौला अली को बताए। तो मुजफ्फर शाह ने जो ये कहा कि जो मौला अली रजी अल्लाह ताला को हजरत अबू बकर पर अफजल कहे वो सुन्नी नहीं है तो तुम बिदक गए। तो मैं आपको डांट नहीं रहा, ना कोई गुस्से में आ रहा हूं, एक दफा फिर दावत फिक्र देता हूं कि पीर महली शाह साहब रजी अल्लाह ताला की किताब, मेरे दोस्तों, तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया, तस्फिया, वक्त नहीं मेरे पास, मैं सिर्फ सफा नंबर जिक्र करता हूं, इसका सफा नंबर 23, जिसमें पीर महली शाह साहब ने लिखा है कि खलीफे का जिस दौर में अफजल होना करार पाया वो दौर वही था हजरत अबू बकर के लिए। और ये पीर महली शाह साहब लिखते हैं हजरत अली को हजरत शेखैन, हजरत शेखैन अबू बकर उमर से अफजल बताना ये रवाफिस की बिदअत है। किसकी? सुन्नी का अकीदा, सुन्नी का अकीदा। अब कोई साई हो, नाई हो, पान हो, पान पराग हो, ये बात करे वो हमारा पीर नहीं हो सकता। ये अकीदा सैयदों का है। बोलो सुभान अल्लाह। किसका अकीदा मेरे भाइयों? सैयदों का अकीदा है। पीर महली शाह साहब का आखिरी हवाला पढ़कर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देता हूं। 4 यारों पर मैंने हवाले दिए, मजीद भी हवाले जात हैं, लेकिन वक्त बहुत मुकम्मल हो गया है और आगे भी एक जगह पहुंचना है और आज की तकरीर मुकम्मल हम करते हैं। लेकिन एक जरूरी बात के साथ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पीर महली शाह साहब, अब देखें यहां पर एक सवाल यह भी बना दिया जाता है, हाँ सैयद मुजफ्फर शाह साहब, हाँ हम इस बात को मानते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत अली से अफजल है, लेकिन खिलाफत में है, विलायत में नहीं। मैंने कहा यह बात भी पीर महली शाह साहब से पूछते हैं। यह फतावा महरिया मेरे सामने है, तवज्जो है, और इसको मैं पढ़ दूं आपके साथ। ये मार्केट में है नहीं, क्योंकि बहुत पुराना नुस्खा है, ताकि मैं तलबा जो बैठे हैं उनकी तशरीफी के मैं सारी बात कर दूं क्लियर। ये जो तबा है ना, ये 1977 का है और वो 2010 का था। तो आजकल मार्केट में ये जिल्द है, लाल वाली, काली वाली नहीं। लेकिन अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे जिसने मेहनत की। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो उसमें ये रखा हुआ है, तवज्जो है, तबा दौम नहीं है लेकिन तबा चाहरुम है, उसमें ये इबारत मौजूद है, तवज्जो है। तो लिहाजा गूगल पर जाकर आप फतावा महरिया लिखेंगे, उसका सफा नंबर 145। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तवज्जो करना, मैंने कोशिश की है इधर उधर की बात करने के बजाय आपको टू द पॉइंट सही बातें बयान कर दी जाए, ताकि एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बन जाए, एक पूरा खुलासा बन जाए, पूरा एनसाइक्लोपीडिया हो जाए। इस हवाले से किसी को छेड़ने के लिए नहीं, जो सुन्नी है वो यही बातें करते हैं, बस ये किसी के। फतावा महरिया के सफा नंबर 145 पर पीर महली शाह साहब इस मसले को हल करते हैं कि कहते वो बातिन में जो ना, बातिन में मौला अली अफजल है और जाहिर में अबू बकर सिद्दीक अफजल है। इसका जवाब देते हुए पीर महली शाह साहब लिखते हैं, फरमाते हैं उनसे मुराद खुलाफाए अरबा और उनके बाद वाले वो खुलफा हैं जिनके जमाने में इस्लाम को एजाज वो कयाम हासिल हुआ। मैं पूरा पढ़ता हूं इसलिए कि लोग कहते हैं कि आप पूरा पैराग्राफ लें, यानी एक लाइन से जब बात वाजे हो जाती है, लेकिन ऐसे लोगों को कंफ्यूज करें, पीछे से नहीं पढ़ा। मैंने कहा फिर इसके ऊपर से 5 इबारत से पढ़ते हुए नीचे आता हूं। जिस नुक्ते पर मैं रुकूंगा वहां मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। पीर महली शाह साहब नंबर 2 का उन्वान देकर लिखते हैं, इनसे मुराद खुलफाए अरबा और उनके बाद आने वाले वो खुलफा हैं जिनके जमाने में इस्लाम को एजाज और कयाम हासिल हुआ। क्योंकि खिलाफत का माना, एक लफ्ज पर गौर करना, ये बादशाह का कलम है। जैसे आला हज़रत के एक जुमले में दुनिया होती है ना, इस तरह इनके एक जुमले में दुनिया है। गौर करना, मैं ठहर से बोलता हूं, क्योंकि खिलाफत का माना वो रियासत आम्मा है जो हुजूर अलैहिस्सलाम से बतौर नियाबत हासिल हो और जिसका मकसद इकामत दीन, अहयाए उलूम दीनी, अदाए फरीज़ा जिहाद, रफ़ाए मजालिम वगैरह हो। इस नियाबत नबवी का मुस्तहिक अब बात सुनने की है। अब मैं जो चाह रहा था आपको बताना वो यहां से गौर करो।
फरमाया इस नियाबत का मुस्तहिक यानी इस खिलाफत का मुस्तहिक वही शख्स हो सकता है जिसका जौहर नफ्स अंबिया के जौहर नफ्स के करीब हो। जौहर नफ्स से मुराद रूह, जौहर नफ्स से मुराद विलायत, जौहर नफ्स से मुराद रूहानियत। पीर महली शाह साहब कहते हैं रसूलुल्लाह का जानशीन वही बन सकता था जिसकी रूहानियत रसूलुल्लाह की रूहानियत के करीब हो, यानी वहां से लेने वाली हो। गौर से सुनिए, फरमाते हैं कि इस नियाबत नबवी का मुस्तहिक वही शख्स हो सकता है जिसका जौहर नफ्स अंबिया के जौहर नफ्स के करीब हो, बस उसे सूरत खिलाफत अपीयरेंस, सूरत शक्ल, खिलाफत की जाहिरी शक्ल क्या है? फरमाते सूरत, जैसा आप उर्दू में सूरत बोलते हो ना, फिर साहब लिखते बस उसी सूरत खिलाफत यानी रियासत और माना खिलाफत यानी कुर्ब अंबिया यानी विलायत। ठीक है, ये जो लोग जो डॉक्टर तालुक कादरी ने अपनी किताब में गप मारी ना, जाहिरी खिलाफत बातिनी खिलाफत, उसी को पीर साहब ने सूरत और माने के लफ्ज में लिया है। तवज्जो है आपकी? गौर कर रहे हैं मेरे दोस्तों? मैंने इसलिए कहा कि बहुत से लोग तुम्हें या रसूलुल्लाह कहलते हुए नजर आएंगे, कादरी कहलाते हुए नजर आएंगे, लेकिन कुर्बान जाऊं मेरे शेख ताजुश शरिया की निगाह नजर पर, उसने मुर्तद को बहुत दूर से पहचान लिया था। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वाज़ेह तौर पर इस बात को सुन लीजिए, क्या बात फरमाई। लिखते हैं सरकार पीर महली शाह साहब, और बात में खत्म कर रहा हूं, यहां पर एक इबारत फिर पीछे चलते हुए, इस नियाबत नबवी का मुस्तहिक वही शख्स हो सकता है जिसका जौहर नफ्स अंबिया के जौहर नफ्स के करीब हो। जौहर नफ्स रूहानियत, रूह, रूहानी तरक्की करीब हो, बस उसी सूरत खिलाफत यानी रियासत आम्मा और माना खिलाफत यानी कुर्ब अंबिया, दोनों का जामे होना, यानी जो नबी का नाइब होगा वो दोनों का जामे होगा। एक चीज भी नहीं रहेगी वो नबी का नाइब नहीं हो सकता। उसके आगे खिलाफत भी होनी चाहिए, जमीन पर कंट्रोल भी होना चाहिए, और उसका दिल रूहानियत में रसूल के करीब होना चाहिए। फरमाते हैं बस उसी सूरत खिलाफत यानी रियासत आम्मा और माना खिलाफत यानी कुर्ब अंबिया, दोनों का जामे होना चाहिए, जैसा कि खुलफाए अरबा थे। बोलो ना सुभान अल्लाह, सबसे बड़ा वजीफा है, बोलो सुभान अल्लाह। पीर महली शाह साहब ने फैसला कर दिया, फरमाया जैसे खुलफाए अरबा थे, खुलफाए अरबा हक चार या अरबा किसको कहते हैं? अब ये कहो ना इमाम हसन भी तो थे। मैंने कहा मैं क्या जवाब दूं, पीर साहब से पूछ ले। पीर साहब ने क्या लिखा? खुलफाए अरबा, जबकि 30 साल हो रहे हैं इमाम हसन पे पूरे। तो ये फकीर गरीब शुरू से जो बात कर रहा था, मेरे आका ने उसकी तस्दीक की कि नहीं की, कि 4 यार कहने की वजह क्यों होती है? बोलो ना सुभान अल्लाह। ये बात सरकार नेमत फरमाते हैं आला हजरत सैयदुना मुजद्दिद वक्त पीर महली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला मौला अली के इल्म का शनावर, जिसे नसब भी मौला का मिला तो इल्म का हिस्सा भी मिला। फरमाते हैं सरकार पीर महली शाह साहब, बस उस सूरत खिलाफत यानी रियासत आम्मा और माना खिलाफत यानी कुर्ब अंबिया, दोनों का जामे होना चाहिए, जैसा कि खुलफाए अरबा थे। मिलकर जरा आवाज लगाओ, जैसा कि। वजीफा समझकर अपनी अपनी मन्नतें जहन में रखकर इसको पढ़ो, जैसा कि खुलफाए अरबा थे। मैं पढ़ाता हूं आपको, जैसा कि, एक आवाज गूंज आनी चाहिए, जैसा कि खुलफाए अरबा थे। अरबा किसको कहते हैं? 4 को। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं कुरान खोल खोल के दिखावांगा, बोलो सुभान। आया कि नहीं आया कुरान में? बताओ 4 यारों का जिक्र आया कि नहीं आया? वो काले तेरे अजाइम को मैं पांव थल्ले लावांगा, हाँ, और मेरे नारा हक 4 यार लावांगा, बोलो ना सुभान अल्लाह। फरमाते हैं हजरत पीर महली शाह साहब, बस बात खत्म हो रही है 2 मिनट में।
बस उसे सूरत खिलाफत यानी रियासत आम्मा और माना खिलाफत यानी कुर्ब अंबिया दोनों का जामे होना चाहिए, जैसा कि खुलफाए अरबा रिदवानुल्लाह अजमईन थे। अलबत्ता इतना फर्क जरूर है, अलबत्ता इतना फर्क जरूर है, तवज्जो। मुझे इसमें अल्लामा खादिम साहब याद है, अल्लाह उनकी कब्र को अनवार तजल्लियात कर जा। तवज्जो, हाय हाय, ये बेसाख्ता निकला, अच्छों की नकल भी अच्छी है। तवज्जो, फरमाते अलबत्ता इतना फर्क जरूर है कि खुलफाए सलासा के जमाने में सूरत खिलाफत यानी रियासत आम्मा और इज्तिमाए मुस्लिमीन बदरजा अतम मौजूद था, और अहद मुर्तजवी में अगरचे माना खिलाफत यानी कुर्ब नबवी बदरजा कमाल था, लेकिन रियासत आम्मा और इज्तिमाए मुस्लिमीन खुलफाए सलासा के दौर की तरह न था। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इन हकीकतों पर हमें समझने की और इस पर अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आज कोई जलसा नहीं था, आज सारे भाई बैठकर अपना सबक याद कर रहे थे। मैं आप तमाम भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसी तरह भाइयों की तरह जोड़ कर रखे दीन के लिए, इस उम्मत को अल्लाह महफूज रखे। हमने किसी के खिलाफ तकरीर नहीं की, हमने अहले सुन्नत का नजरिया पढ़ा है। जो सुन्नी होगा वो इसका मुखालिफ नहीं जाएगा। हमारा ना कोई शौक मुनाजरे का था, ना किसी की दिल आजारी का था। क्यों? सुन्नी की दिल आजारी का नहीं था, जो हराम है, बल्कि सुन्नी के दिल को खुश करना था और अपने दिल को खुश करना था। जो ये मैंने किताब पढ़ी, मेरी बहनें मेरे भाई तमाम मुबारक के मुस्तहिक हैं। इस इलाके पर अल्लाह रहमतों का नज़ूल फरमाए। आप तमाम हजरात का शुक्रिया कि बहुत मुख्तसर से नोटिस में आप तशरीफ लाए, और दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन ये 13वीं हक 4 यार कॉन्फ्रेंस को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हर सहाबी नबी, ऐसा नहीं, उठाओ ना हाथ, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी अपनी मर्जी से उठाना, जो राजी है नारे पर वो उठाए, हम कोई सख्ती करने वाले नहीं। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम अपनी कब्रों में भी रहें तो हमारी कब्र से भी आवाज आ रही हो, हर सहाबी नबी। सहाबा में अहले बैत दाखिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को आफियत दे। और मेरे इमाम अहले सुन्नत, बताओ सरकार पीर महली शाह साहब के जलवे आपने देखे? मैं अगर नाम ना लेता तो आपको लगता मैं आला हज़रत को पढ़ रहा हूं। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोलो सुभान अल्लाह। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे इमाम के इस कौल पर हम बात को खत्म करते हैं। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।